भक्ति में अब डोल। आया रे आया पर्युषण तू भक्ति में अब डोल। दीन ये मधुरं विराति चारुचाम्रकलि निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पहले से अगर श्रावक में आगे आगे से बैठे तो पीछे बहनों को भी अगर जगह हो तो पीछे बैठ सकेगी बहन। इधर आपके पास में काफी जगह रहती है और पीछे बहनों के लिए जगह पूर जाएगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, चेयर वाले थोड़े किनारे किनारे से रहो, चेयर वाले थोड़े किनारे किनारे से बैठो, क्योंकि इनके पीछे कोई बैठ नहीं पाए। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का देखते देखते एक दिन और एक प्रहर, पूरा 24 घंटा तो बीत चुका है और उसके ऊपर एक प्रहर भी हमारा व्यतीत हो चुका है। हमने एक दिन की आराधना में अपनी शक्ति कितनी लगाई, जरा भी कहीं प्रमाद तो नहीं आया, कहीं आत्मा की विस्मृति तो नहीं हुई, कहीं जड़ में तो नहीं उलझे रहे। अपना स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण जरूर करें, क्योंकि पर्युषण पर्व खास करके आता है आत्मशुद्धि के लिए। इसमें कोई भी प्रकार का बाह्य जड़ पौद्गलिक सुख समाया हुआ नहीं। कोई आवश्यक ये नहीं है कि आपको वस्त्राभूषणों से सज्ज होना ही चाहिए। ये दिन इसका हिस्सा है। ये दिन तो तप और त्याग का है। ये दिन संयम और वैराग्य का है। ये दिन अपने भीतर की वैर की परंपरा को खत्म करना और स्नेह का सर्जन करना। ये जो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है, यहाँ विष को विसर्जन करना है और अमृत का पान करना है, मिथ्यात्व का मर्दन करना है और सम्यक्त्व का अर्जन करना है। पर्युषण पर्व खास करके अंदर की श्रद्धा की मजबूती के लिए आया है। किस लिए आया? हमारी श्रद्धा का परीक्षण होगा। हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है उसका लेखा और जोखा करना होगा। इसके लिए यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आगमन हुआ है। कल अपनी बात चली थी, पर्युषण पर्व में हमारी पटह यानी अहिंसा धर्म का बिगुल बजा। 5 कर्तव्य हमारी पटह साधर्मिक भक्ति, जिसको कहते हैं स्वामी वात्सल्य। हर एक व्यक्ति को स्वामी वात्सल्य करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रावक के वार्षिक 11 कर्तव्य है, मतलब 1 वर्ष के दरमियान ये 11 पॉइंट उनको पूरे करना चाहिए, नियमतः करना चाहिए। जिन शासन में कुछ बातें आप लोगों ने ऐसी पकड़ ली है यथाशक्ति, क्या पकड़ लिया है? हमारे यहाँ फूल भी चढ़ता है, फूल की पंखुड़ी भी चढ़ जाती है। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप फूल चढ़ाओ, ना चढ़ा पाओ तो फूल की पंखुड़ी भी चलेगी। मतलब आप बड़े पैमाने में भी कर सकते हो, ना हो सामर्थ्य तो छोटे रूप में भी करो। पर सामर्थ्यवान आदमी अगर असमर्थ लोगों के साथ बराबरी करे
तो उसको हर जगह उससे बराबरी करनी चाहिए। हमारे पास अगर सामर्थ्य है और हम करोड़ों के बंगले में रहते हैं और काम किसके बराबरी का करते हैं? जिसके पास किराए का मकान भी सुरक्षित नहीं है, जिसके पास खुद का व्यापार और व्यवसाय नहीं है, जिसके पास में समाज में मैं बहुत अच्छे से अपना नाम आगे बढ़ा सकूं, वैसा वो पैसे के दम पे काम नहीं कर पाता। आप हमेशा बराबरी करते किसके साथ है? आप किसके साथ करते हैं बराबरी? जिसके पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है। पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ाई के साथ, तपस्वी तपस्वी के साथ, दानी दानी के साथ, धनवान धनवान के साथ। किसके साथ बराबरी करते हैं अपन? अपने अपने बच्चे होंगे तो किससे बराबरी करेंगे? पूछो बच्चों से, क्या आप धनवानों से बराबरी कर सकते हैं? बच्चे नहीं कर सकते। उनके पास भी अभी पढ़ाई का जोर है तो वो कंपटीशन किससे करेंगे? पढ़ने वाले बच्चे से करेंगे। तो अपने अपने बराबरी के साथ में आप हर जगह जीते हैं। पर जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तब आप क्या कहते हैं कि ऐसे भी अपने यहाँ पर नियम कोई ये तो जरूरी नहीं है कि सबको करना ही चाहिए और इतना करना ही पड़ेगा। जब ऐसा नियम नहीं बना तो हमने क्या किया? सब मन की इच्छा पर अधीन कर दिया। हम हर जगह किस पे अधीन हो गए? इच्छा धर्म का पालन करते हैं, जबकि हमारा धर्म इच्छा धर्म नहीं, आज्ञा धर्म। हमारा धर्म क्या है? इच्छा धर्म नहीं, आज्ञा धर्म है। आज्ञा का पालन करना, इच्छा का पालन नहीं है। परमात्मा की आज्ञा क्या है? परमात्मा की आज्ञा क्या है उस पर सोचो। परमात्मा ने अगर आपको कैपेबल बनाया है तो आपको अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति प्रमाणे भक्ति, कम शक्ति है कम करो, ज्यादा शक्ति ज्यादा करो, मीडियम शक्ति तो मीडियम करो, लेकिन करो। कुछ दिन पहले इसी मुंबई की बात मैं आपको बता रही, इसी चातुर्मास में हमारे साथ एक घटना घटी। एक व्यक्ति ऊपर दर्शन करने आए तो सहज ही उनको पूछा मैंने, कैसा है? सब बढ़िया है? व्यापार अगर अच्छा चलता है? परिवार में सब अच्छा है? एकता अच्छी है? बोले साहब सब अच्छा है, देव गुरु धर्म की कृपा है। 5,000 रुपए की मेरी नौकरी है, 5,000 रुपए की मेरी नौकरी है। घर में सब अनुकूल है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। 5,000 रुपए में नौकरी कमाने वाला आदमी बोले साहब 8 दिन में एक बार हरी सब्जी खा ले। 8 दिन में एक बार हरी सब्जी लाते, 15 दिन में एक ही बार दूध लाते। 5,000 की इनकम होगी तो स्वाभाविक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आखिर दवाई वगैरह सब में खर्चा तो लगा ही रहता है। पर 5,000 में वो प्रसन्न है, ये बात मैं आपको बता रही हूं। 5,000 में वो व्यक्ति प्रसन्न है। सप्ताह में एक बार हरी सब्जी खाते, बाकी चटनी से भी रोटी खा ले। कभी कभी नमक और मिर्ची लगा के मरसा धनिया डाल के पानी मिलाते, बहुत टेस्टी लगता है। कम में भी जीने की आदत है। सप्ताह में एक बार सब्जी आती है, 15 दिन में एक बार दूध लाते। अब बोले साहब साबुन भी रोज नहीं लगाते, अठवाडिये एक दिन जितनी ज्यादा जरूरत है सब पे एक बार साबुन लगा ले, ताकि जुआ वगैरह ना पड़े, बस उतना साबुन लगा के निर्वाह कर लेते और खूब आनंद के साथ जीवन निर्वाह होता है। बच्चे सब अनुकूल है, संस्कारी है, पत्नी भी मेरी बहुत अच्छी है, धर्म के लायक है, उनके भी रोम रोम में धर्म है, बच्चे भी मेरी सुनते हैं, पाठशाला जाते हैं, सब अनुकूल है। वो व्यक्ति के बात को सुन करके मुझे 1 मिनट के लिए लगा सुरेंद्र भाई जी 5,000 रुपए ऊपर टेबल पे रख के गए थे और कहा कि महाराज साहब कोई सागर में आवे ना तो आप आई दे जो। तो मैंने उस भाई को कहा भैया सागर में के लिए सुरेंद्र भाई ने छोड़ा है, आप ले जाओ। बोले साहेब मैं ये 300 रुपए यहाँ छोड़ देता हूँ, कोई मेरे से छोटा और सागर में आए तो आप उनको दिलवा देना, मेरा महीने में 300 रुपए बचता है। कंपन होता है ऐसी बातें सुनी।
रोंगटे खड़े होते हैं। ये यही की बात मैं आपको बता रही हूं। जिसके पास महीने का 5,000 रुपए है, उसमें भी वो क्या सोचता है, 300 रुपए महाराज साहब कोई मेरे जैसा या मेरे से भी कमजोर कोई साधर्मिक आपको आए मिलने के लिए, तो ये 300 रुपए भी छोड़ देता हूं, आप उनको दिलवा देना। अंदर की खुमारी, अंदर की अमीरी, ये है हमारा जिन शासन। अगर फूल नहीं है तो पंखुड़ी यहाँ चढ़ाई जाती। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप 300 रुपए वाली भक्ति करोगे क्या? हाँ, कि वो 5,000 वाला आदमी महीने का 300 रुपए साधर्मिक के लिए खर्चा करने की भावना रखता है, आप किससे बराबरी करोगे? उसके दिल की अमीरी से बराबरी करना, रुपए से नहीं, अंक से नहीं। अंक से कभी बराबरी मत करना। चंद्रावती नगरी, जहां 360 करोड़पति सेठ रहते थे, 360 करोड़पति सेठ थे। अब वो करोड़पति सेठ सबने 12 व्रत लिया था। सेठ मतलब श्रावक, से पैसे से सेठ नहीं, शुद्ध श्रावक, 12 व्रतधारी श्रावक थे। उनके जीवन का एक संकल्प था, परमात्मा की आज्ञा को जीना है, और जीने के लिए ये 11 चलते संघ में, सोचो 21 दिन तक संघ भी खड़ा रहा, 21 दिन तक संघ की जागो जलाली अलग चली, और इधर 21 दिन तक पूरे गुजरात को जिमाने में समय लगा। लोगों का आना जाना, आवागमन, दूर दूर से लोगों को साबरमती तक आना। तो ऐसी होती है साधर्मिक भक्ति जिसमें कोई भेद नहीं होता, किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। वो है स्वामी वात्सल्य, महाराज स्वामी भाई। जब सब साथ में बैठते, सामूहिक बैठते, एक पंक्ति में हर प्रकार के लोग बैठे, तब अंदर से व्यक्ति के अंदर धर्म बीज का आरोपण होता है, धर्म बीज का वपन होता है। तब उसको लगता है मेरे साथ के सेठ लोग भी मुझे उतनी ही इज्जत देते, मुझे वैसा ही सम्मान देते, मुझे वैसा ही गौरव देते। और आज के वर्तमान समय में खास आंख और कान खोलने की जरूरत है, दिल खोलने की आवश्यकता है। आंखों से दृश्य देखिए, कानों से बातों को सुनिए, और दिल को पूरा खोल दीजिए। आज वर्तमान समय धर्मांतरण बहुत हो रहा है। जो देता है, वक्त जो है, जो डिमांड करेगा उस समय वही चीज दी जाएगी। आज अगर आदमी पैसे से एकदम नीचे उतर गया है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, उस समय अगर आप बोलोगे भैया तुम तो साधर्मिक हो, पूजा करने आओ, सामायिक करने आओ, तो क्या कहेगा, भैया पहले तो पेट को पालना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे घर में 4 सदस्य और भी है। उस समय उसको आपको ये भी देना पड़ेगा। कभी कोई साधर्मिक हर तरीके से आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसके पास धर्म नहीं। आप उसको क्या दो? धर्म दो। आप उसको धर्म दो, धर्म के स्थान में उसको आगे लाओ, धर्म के लिए उसको आप आगे बढ़ाओ, प्रेरणा दो। चल भैया पूजा करेंगे। टिमाड़ा गांव की मैं आपको बात बताऊं, पालीताना के पास टिमाड़ा गांव, वो टिमाड़ा गांव जहां एक दंपति मन से भावना पैदा हुई कि मुझे एक बार आदिनाथ दादा की अभिषेक पूजा कर, पक्षाल पूजा कर, और अभिषेक पूजा करके मुझे आनंद लेना है। इसके लिए उन्होंने अभिषेक के लिए बोलियां बोलनी चालू की। बोलियां होती ना, चढ़ावा होता है, क्या होता है? चढ़ावा होता है, बोलियां होती है। और बोलियों के दरमियान थोड़ी बोली आगे बढ़ने लगी, थोड़ी बोली आगे चलने लगी। वो सोच के आए थे हमारे पास इतना ही द्रव्य है, हमारे पास इतनी ही शक्ति है, हम इतनी बोली बोल पाएंगे। एक दिन बोली बोले, उनको नहीं मिली, दूसरे दिन बोली बोले, नहीं मिली, तीसरे दिन की बोली भी आगे बढ़ गई। उनका जितना टारगेट था उससे आगे बढ़ जाती, तो बेचारे सोचते मैं आज जितना दे सकूं, मुझे आज उतनी बोली बोलनी है, मुझे आज
उतनी ही बोली बोल रही है और उतनी ही उनके पास संपत्ति थी। वो अपना पूरा जोड़ तोड़ के जितना भी उनके पास निकल सकता था, एक बार आदि ना दादा की मुझे पक्षाल करनी है, ये संकल्प पति पत्नी दोनों का आ जाता। चौथे दिन की बात उन्होंने बोली बोली, लेकिन आज भी बोली उनको मिली नहीं। एक दूसरे साधर्मिक को बोली मिली। वो साधर्मिक के पास ये आंख में आंसू लेके गए। 4 दिन से हम लोग परमात्मा की अभिषेक पूजा की बोली बोल रहे हैं, लेकिन हमको इसका चढ़ावा मिल नहीं पा रहा है। अगर आप हमको थोड़ा सहयोग करें तो आज हमको भी पक्षाल पूजा में आपका जो पास है उसमें से हमको भी दे दो। जैसे ही उसने सुना, बोली बोलने वाले ने ये अभी की बात बताई, तो तुरंत उसने अपना पास दिया, पर बोला कंडीशन। पहले क्या बोला? एक कंडीशन में पास दूंगा। कौन सी कंडीशन? बोले आजीवन ब्रह्मचर्य पालना पड़ेगा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालना पड़ेगा। बोले जो करना पड़े मंजूर है, पर आज तो दादा का पक्षाल करना ही है। ब्रह्मचर्य। यहाँ नीचे एक चौका खोल दो तो वहां आने वालों को जमाएगा कौन? ये होटल थोड़ी है। ये होटल है क्या कि पैसा दो और वेटर आएगा जिमा देगा? होटल है नहीं ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? कोई साधर्मिक आए, आप स्वयं खड़े हो और उसको पूरे बहुमान के साथ, पूरे अहोभाव के साथ आप उसे भोजन करवाओ। और आप अपने घर नहीं ले जा सकते तो नियम और कानून से क्या होना चाहिए? ये साधर्मिक भक्ति मुझे मिलनी चाहिए। तो जो इतनी बार बोला जाता है चातुर्मास की टीप, चातुर्मास की टीप, इसका मतलब क्या है? आपको इच्छा पूर्वक होना चाहिए। बोलने की तो बात ही नहीं आनी चाहिए, कहने की तो बात ही नहीं है कि चातुर्मास है। तो चातुर्मास में क्या होना चाहिए? भाई हमको पता है कि हम ज्यादा समय भी नहीं दे पाते, हम ज्यादा अपने घर ले जाके काम भी नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम यहाँ जो व्यवस्था संचालित करें तो उसमें उनको पैसे की, आपके पैसे की जरूरत नहीं है कि आप दोगे तो ही कोई संघ का काम होगा। ये भी कभी मत समझना। संघ में ऐसे ऐसे उदार मना लोग होते हैं जो कहते हैं पूरे 4 महीने का चौका मेरे द्वारा ही संचालित होगा। मैं आपको बताती हूँ, एक दिन मैंने आपको चातुर्मास के दरमियान बताया था, राजनांदगांव में एक साविका थी, कृष्णाबाई चोपड़ा। वैसे वो प्रकृति से बहुत कृपण थी, प्रकृति से बहुत ज्यादा कृपण थी। उनके हाथ से जल्दी छूटता नहीं था बहुत। इतना धन था, जब हमने आंखों से देखा तो ऐसे इतने बड़े बैग में भर के तो सोना लेके आए और बोरियों में भर के चांदी लेके आए, पर छूटता नहीं था। हमारे गुरु महाराज की बोली उनको लग गई। बड़े बड़े लोगों की बात नहीं लगी, पर हमारे बड़े मास्टर की बात, योग आया होगा उनका, तो बड़े मास्टर की बात लग गई। बात लगी, मास्टर ने एक ही कहा, कृष्णाबाई देखो जीवन में धन्य धन्य होना है तो ये सब उपयोग कर लो, नहीं तो पता नहीं आपके धन के पीछे कितने लोगों की मौत लिखी हुई है। स्वाभाविक आदमी चला जाएगा, लोग लड़ झगड़ के मर मुरा करके भी धन खींच के ले जाएंगे, धन को कोई छोड़ता नहीं है। आपके लिए कोई चिंता नहीं करेंगे, लेकिन धन की चिंता सबको होगी। वो बहन कृष्णाबाई चोपड़ा वर्तमान में नहीं है, इकलौती लेडीज थी। जब मास्टर ने कहा था, क्योंकि पतिदेव पहले जा चुके और उसके पहले उनका इकलौता बेटा था कुशल, वो भी जा चुका था। पर कृष्णाबाई को जब ये बात लगी तो उन्होंने पहली शर्त रखी, ये सब धन महाराज साहब आप बोलोगे मैं उसको ट्रस्टी को दे दूंगी, आप उसको जैसा खर्चा करवाना है करवाना, लेकिन मेरी पहली शर्त है आपको चातुर्मास करना पड़ेगा और पूरा मेरे पैसे से ही चातुर्मास। मेरी पहली बात, पूरा चातुर्मास का खर्च वहन, चाहे वो 4 महीना चौमासा चले, चाहे कोई आए जाए, कोई भी प्रकार का काम हो, वो पूरा मेरे द्रव्य से होगा। जो बहन कभी एक चम्मच भी किसी को कोई प्रभावना का बाटी नहीं थी, पर जब भाव जगा तो पूरा चातुर्मास का लाभ उसने लिया। और आज भी राजनांदगांव में जो ज्ञान वल्लभ उपाश्रय, बड़ा उपाश्रय एक ही उपाश्रय, वो उन्हीं के द्रव्य से बना हुआ।
उनके देखते देखते, उनके खड़े रहते में उनके द्रव्य से ये उपास्य बना। तो आज इतने लोग आराधना करते हैं, इतने साधु संत आते हैं, तो सब लाभ किसके खाते में जाता है? छठवां भाग तो कम से कम निर्माण करने वाले को मिलता ही मिलता है। तो ऐसे कभी कभी पूंजी स्वद्रव्य से संपूर्ण लाभ कई लोग लेने को आज भी आतुर होते हैं। मेरे को अगले चातुर्मास की विनती है, दुर्ग शहर की मालू जी ने लेटर लिख दिया है संघ में कि मेरे को अगला चातुर्मास मानसा का कराना है, अब पूरा स्वद्रव्य से ही कराना है, पूरा चातुर्मास एक ही व्यक्ति को करवाना है। तो ऐसे ऐसे आज अगर हम याद करते हैं डोंडी लोहारा के राजेंद्र जी पारक को, वो पारक परिवार 2013 का हमारा चातुर्मास हुआ, वो चातुर्मास में लोगों को इन्वॉल्व जरूर किया कि भाई आप सब इसी बहाने इन्वॉल्व रहेंगे, पर संपूर्ण खर्चा देखा जाए तो उनका इकलौते का था। संपूर्ण खर्च कभी हिसाब किताब लगाया ही नहीं, कोई कागज कलम रखी नहीं कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है। आप सोचो, उन्होंने चौका चालू किया, चौके में एक दिन की पारी का नगरा 2100 रुपए रखा था। भोजन करावे, स्वयं खड़े रहेंगे, रुकना हो तो मेरे घर में रुक जाओ, रहना हो तो मेरे घर में रह जाओ, आज का जिम लो, आगे कितनी दूर तक आपको जाना है, भाता भी साथ में लेके जाओ, और एक संघ पूजन का कार्ड छपा हुआ परमानेंट उनके घर में है। जितने भी लोग आएंगे उनको तिलक लगा के बहुमान करके कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर भेंट किए बिना नहीं रहते थे। तो इतनी गजब की साधर्मिक भक्ति वो सेठ की भी चलती, नाम चलता है। तो साधर्मिक भक्ति बहुत तरीके से की जा सकती है। अगर किसी के पास आजीविका नहीं है तो उनको आजीविका दीजिए। कोई अगर अपने आनंद से च्युत हो गया है तो आप उनके जीवन में आनंद बन जाओ। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु की पदार्थ की कमी है तो आप उनके पदार्थ आदि की पूर्ति करो। अगर वो व्यक्ति धर्म से कमजोर हो चुका है तो उनको धर्म के स्थान में खड़ा करो। और खास करके साधर्मिक भक्ति के लिए, खास करके साधर्मिक भक्ति के लिए अपने यहाँ जितने भी आपको काम करने के लिए चाहिए, अधिकतम उसमें जैनों को रखो। किसको रखो? जैन को रखो। कोई सामान भी लेना है तो पहला प्रेफरेंस किसके यहाँ से लो? जैन से लो, और जैन को काम। और अगर जैन भाई हमारे यहाँ सर्विस पे है, उसको हो सके 500 रुपए ज्यादा दे, 1000 रुपए उसको ज्यादा देना। आप अगर अन्य किसी को 5000 10,000 की जॉब देते हो तो साधर्मिक को 12,000 की देना। आप सबको 10,000 देते हो तो इनको 2,000 ज्यादा देना। तो उनके मन में भी आपके प्रति एक अहोभाव बना रहेगा। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे साथ साधर्मिकों को रखना ना, वो भी बहुत भारी पड़ता है। क्यों? जब देखो तब छुट्टी मांगते हैं। तो छुट्टी मांगेगा तो कहाँ मांगेगा? वो आपसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? और सेठ का तो धर्म ही क्या है? सेठ का धर्म क्या है? अगर धर्म के समय पे उसे आपने छूट नहीं दी तो वो धर्म किए बिना आत्म उद्धार कैसे करेगा? और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कान खोल लो। एक समय था जब हमारी संख्या करोड़ों की थी, करोड़ों की हमारी संख्या थी, और अभी हम कहाँ आ चुके हैं? 40-50 लाख में आ चुके हैं हम। कहाँ करोड़ों की संख्या में थे, और अब हमारी संख्या घटते 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 कहाँ तक आ गई? 50 लाख के आसपास में हम आ गए। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और अपने साधर्मिकों को हमने सुरक्षा नहीं दी, अगर हमने अपने साधर्मिकों को उचित रूप से उनका सहयोग नहीं किया, तो ध्यान रखना देखते 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 खत्म कुछ भी नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, ये तय है। संघ हमारा 21,000 वर्ष, ये जो पंचम आर्य का है, इसके आखिरी दिन तक हमारा चतुर्विध संघ रहेगा रहेगा और रहेगा, ये तय है। चतुर्विध संघ हमारा रहेगा, पर संघ रहेगा, संघ को सपोर्ट भी तो चाहिए, संघ में संख्या भी तो चाहिए, संघ में भक्ति करने वाले भी तो चाहिए। और आपको हर थोड़े दिन के बाद क्या लगता है, इतनी सब ये करने की क्या जरूरत है?
तो आप सबसे पहले कटौती कहाँ करो? अपने सांसारिक कार्यों में करो। सबसे पहली कटौती कहाँ करना? सांसारिक कार्यों में करो। आपको बाद में लगे कि इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जब मंदिर बनता है तो आपके मुंह से आवाज क्या निकलती है? के साथ क्या अरमान संजोगे? भविष्य का अरमान क्या है आपका उनके साथ? हाँ, क्या अरमान है कि आगे चल के वो आपको कोई भी क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कुछ धर्म ध्यान के लिए आपकी हेल्प करेंगे क्या? अभी आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे तो आगे किसको बचाओगे? तो जो हमारा साधर्मिक भाई है, जो हमारे साथ चल सकता है, पाटन में जिस समय कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज का प्रवेश हुआ और उस समय उनके शरीर पर एक ऐसी चादर ओढ़ी हुई थी, जो चादर को देख करके कुमारपाल राजा को लगे कि गुरुदेव, मैं 18 देश का राजा और आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार किया हूं और आप ऐसे कपड़े, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गुरुदेव, मैं अच्छी चादर आपको बोहरा देता हूं। कलिकाल सर्वज्ञ का जवाब था कि कुमारपाल, ये भी किसी ने बहुत भाव से बहराया है। तेरे ही गांव के सुबह में एक साधर्मिक भाई आकर के बोहरा के गए हैं, तो ये चादर भी अच्छी ही है। पर नहीं गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं, तो आपके शरीर में कपड़ा भी वैसा चाहिए। आप सफेद ही पहनेंगे, बहुमूल्य नहीं पहनेंगे, कीमती नहीं पहनेंगे, पर एकदम इस प्रकार का मोटा कपड़ा भी आप आचार्य के कंधे पे, मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। तो कुमारपाल, मुझे भी उचित नहीं लगता कि तेरे राज्य में ऐसा भी कोई साधर्मिक हो कि जिसके पास इतना ही देने की काबिलियत हो। इतना बोलते ही साथ आँख खुल गई। हमारे यहाँ पर मंदिर में जितनी बोली होती है, मंदिर मतलब परमात्मा से रिलेटेड, जितने भी चढ़ावे होते हैं वो सब किस में जाते हैं? हाँ, परमात्मा का द्रव्य अपन वापर सकते हैं क्या? भगवान के नाम का द्रव्य पैसा आप लोग खर्चा कर सकते हैं अपने नाम पे? हाँ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम परमात्मा के लिए जो चीज निकाल दिए वो हमारे लिए उपयोग में नहीं आती। अगर मान लो अभी ये भवन है जहाँ आप और हम सब बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, इसका खर्चा जो निकलेगा वो किससे निकलेगा? देव द्रव्य से या साधारण से? यहाँ का जो साफ सफाई वाला है या यहाँ का बिजली पानी इत्यादि जो भी है, इसका जो भी मेंटेनेंस खर्चा निकलेगा, जो भी मरम्मत करना पड़ेगा, वो सब किस पे से निकलेगा? नीचे जो रसोई का चलता है वो किससे निकलेगा? हाँ, गुरु भगवान जिस उपासना में रहते हैं, आप जिस उपासना में आराधना साधना करते हो, ये सारी जगह कदापि देव द्रव्य से नहीं निकल सकती। इसका कोई भी खर्चा देव है। अगर हम समाज में आते हैं, समाज में अगर हमारा भी थोड़ा भी कोई दायित्व है, हमारी कोई श्रावक की भूमिका है, तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? बिना बोले साधारण खाते का पैसा तो जमा करना ही चाहिए। कोई बोले, कोई बतावे, कोई पूछे, कोई आपको अनाउंस करे, इसकी क्या जरूरत है? आपको लगना चाहिए। हम खुद भी जाते हैं ना, अगर आप यहाँ आओ और यहाँ पर कचरा न निकला रहे तो चलेगा क्या? यहाँ अगर साफ सफाई ना रहे तो चलेगा क्या? हाँ? अगर यहाँ पर मान लो पानी चूने लग जाए तो चलेगा क्या? यहाँ अगर कहीं से बदबू आने लग जाए तो चलेगा क्या? तो ये सबकी सारवार संभाल किससे होगी? साधारण से होगी। तो ये साधारण का खर्चा एकदम इजी हमको देना ही चाहिए, साधारण में जमा करना ही चाहिए, साधारण में हमारे हिसाब से, क्योंकि हम स्वयं भी ये सारी जगह उपयोग में लेते हैं। तो हमारा उपयोग में लेना, तो हमको इसका कुछ ना कुछ खाते में जरूर जमा करना ही चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या दूसरे कोई आएंगे? दूसरे कोई देंगे तो आपको उचित लगेगा। आप देने वाले में हो कि लेने वाले में हो? आप देने वालों में से हो या लेने वालों में से? हाँ,
हमारा हाथ ऐसा रहता है या ऐसा रहता है? बताओ, हम ऐसे हाथ वाले हैं या ऐसे हाथ वाले? कैसे हाथ वाले? जिन शासन में हमारा हर एक साहब हमेशा हाथ ऐसा रखा, हमेशा देने के भाव रहे और हमेशा देता ही आया है और देने का ही लक्ष्य रहता है। बस इतना है, कई बार हमारे ध्यान में नहीं आता तो हम इस द्रव्य को किसमें डालें ये समझे बिना ही हम उस द्रव्य का उपयोग उस रास्ते पे कर नहीं पाते। वैसे भी नियमतः हर एक श्रावक को अपनी पूंजी का मिनिमम 10% किसमें लगाना चाहिए? मिनिमम कितना बोलो? मिनिमम 10% अपना धर्म के कार्य में, सत कार्य में, अच्छे कार्य में, परमात्मा के शासन के कार्यों में अपना इतना खर्च तो करना ही चाहिए। ये हमारा वही पुण्य है जिसकी बदौलत हमारा वापस घर भरता रहता है। ये देने के बाद मिलता है, जितना दोगे उतना मिलेगा। और देने में कंजूसी करोगे तो ऊपर देने वाला भी, ऊपर देने वाला भी कंजूसी करेगा। तो ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आराधना का दिन है, त्याग करने का दिन है, वैराग्य से वासित होने का दिन है। तो प्रति वर्ष 1 करोड़ सोना मोहर खर्चा करके भी इन्होंने साधर्मिकों को टिकाया। आज हमको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने समाज की सुरक्षा करना, अति आवश्यकता है। नहीं तो देखते 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 आपका अपना सगा भाई भी कब धर्म बदल देगा ठिकाना नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको भी कोई प्रेम देगा तो आप उसके होगे कि नहीं होगे? कोई आपको पैसा देगा तो आप उसके बनोगे कि नहीं बनोगे? कोई आपकी पूरी सार संभाल लेगा तो आप उसके बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे कि नहीं बनोगे? एकदम आप मानो या न मानो, ये दुनिया का सनातन नियम है, शाश्वत नियम है। जो आपको कुछ देता है आप उसके हो जाते हो जाओगे। क्यों? एक तो कृतज्ञता का गुण है हमारे अंदर। उसने उपकार किया ना, उसने क्या किया? उपकार किया, तो उपकारी के प्रति ऋण अदा करना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। तो अगर वो आपको बकायदा व्यापार दे रहा है, आपको जमीन जायदाद दे करके मकान खड़ा कर रहा है, आपको बड़े प्रेम से अपने धर्म स्थानों में लेके जा रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जुटा रहा है, आपके खान पान की व्यवस्था जुटा रहा है, आपके किसी भी प्रकार की बीमारी में हॉस्पिटल की व्यवस्था करके दे रहा है। अगर ये 6-7 पॉइंट जो भी व्यक्ति आपका निभाएगा, आप उसके बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ, बस ये 6-7 पॉइंट ही लोग देते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। हमारे यहाँ का द्रव्य पूरे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो चाहे वो टैक्स हो, चाहे अन्य कोई भी तरीका हो, अगर कभी कहीं कोई भूकंप आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई भी प्रकार की आपदा आ जाए, या टैक्स आदि में सबसे अधिक किसका जाता है? मतलब जैन समाज इतना ईमानदार है, क्यों? उसकी नस नस में परमात्मा महावीर का शासन है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करता। जहां तक हो सकता है उतना वो देने की बात करता है। और जब वो इतना कुछ धन अपना निकालता है, इतना कुछ देता है, अगर एक जगह भूकंप आ जाए ना, करोड़ों का खर्चा होगा, उसमें सबसे बड़ा दान किसका होगा और सबसे पहला किसका होगा? पहला होगा और सबसे बड़ा अगर होगा तो जैन समाज का होगा। कोई भी ऐसी आपत्ति आए, आज जैसे अभी कुछ सालों पहले इतनी बड़ी महामारी जिसको क्या नाम दिया गया? कोरोना। उस कोरोना में जगह हॉस्पिटल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टिफिन पहुंचाने की व्यवस्था, पैकेट के पैकेट देने की व्यवस्था। हम यहाँ थे उस समय फंसे हुए, धर्म चक्र थे नासिक के पास वेल्लोड़ी में। तो बॉम्बे से जितने लोग निकलते थे, पैदल चलने वाले लोग, और वहीं पर बसें खड़ी थी, बसों का स्टॉपेज मंदिर के बाजू में था, वहीं टेंट लगा हुआ था। और जो भी रोड से निकल रहे, रोज डेली 3000 लोगों का खाना बन के बाहर पैकेट जाता है। 3000 लोगों का पैकेट रोज बन के बाहर जा रहा था।
आप विचार करो, हम जैन वास्तव में देखा जाए तो हर क्षेत्र में काम कर, नहीं करने वाली बात है ही नहीं, और हम अटक जाते तो कहाँ अटक जा रहे? जहां हमको अपनी आंखें खुली रख के काम करना है। कभी कभी होता कैसे, मैं आपको एक अनुभव, कड़वा अनुभव बताती हूँ। जैसे मान लो अभी आपके पास कोई एक श्रावक आया और उसने बताया कि मेरा ये जो बच्चा है इसको ये एजुकेशन के फील्ड में थोड़ी मदद की जरूरत है। तो आपने उनकी बात सुनी, आपको विश्वास हुआ, आपने सब कुछ देखा और उनकी सारी फाइल वाइल देख करके आपने तय की, ठीक है भैया ये 15,000 हमसे ले जाओ, ये 15,000 हमसे ले जाओ। खर्चा कितना है उसकी पढ़ाई का? 2 लाख। उसकी पढ़ाई का खर्चा कितना है? 2 लाख का 15,000 आपने दिया। कुछ दिनों के बाद आपके परिवार के किसी सदस्य से आप मिले तो बात करते करते पता लगा कि उस व्यक्ति ने 15,000 इनसे भी लिया। सच बोलना, आपका मन उस समय क्या गवाही देता है? क्या गवाही देता है? हाँ? मेरे से भी लिया और उनसे भी लिया और कुछ दिन के बाद पता लगता है मेरे पड़ोसी से भी लिया। तो भैया उसको जरूरत टोटल कितनी है? हाँ? तो जब तक 2 लाख पूरा नहीं होगा तो उसे 10 लोगों से लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और आपको क्या लगता है ये साधर्मिक है ना? ऐसा कई बार मांगने आते हैं, मेरे से भी ले लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं। तो आप एक पुस्तक में सीधा सीधा बोलते आपके कॉलेज का फॉर्म दे दो और वहां मैं पूरा जमा कर देता। आप एक की भक्ति करते और वो फिर दूसरी जगह कभी मांगने नहीं जाता। पर आप दिए कितना उसको? 15,000 दिए, तो दूसरी जगह उसको जाना ही पड़ेगा ना, नहीं जाना पड़ेगा? फिर आपका मन क्या गवाही देता है? अरे महाराज साहब ऐसे बहुत लोग आते हैं, ये लोग 10 जगह मांगते इसलिए इनको देने से कोई मतलब? तो 10 जगह क्यों मांगते? आपने उसका कारण खोजा? आपने उसका कोई कारण देखा क्या? इसको 10 जगह क्यों जाना पड़ा? 10 जगह से क्यों मांगना पड़ा? क्योंकि उसकी पूर्ति पूरी हुई नहीं, इसीलिए पूर्ति होनी थी। अगर आप सीधा उसको लेते और स्कूल कॉलेज जहां का भी खर्चा है आप लेकर के स्कॉलरशिप के रूप में आप स्वयं कॉलेज भेज देते और वहां जाकर के उसका पेमेंट करके आ जाते, तो आपका पैसा आपको लगता क्या हुआ? पूरा भी लगा, सही भी लगा, जितना लगना था उतना लगा और उनको भी आप बता देते पूरा पेमेंट हो गया है, अब आपको देने की जरूरत नहीं है और आपको किसी से मांगने की भी अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हम बहुत छोटी सोच वाले, यहाँ आकर के हम कई बार किसी भी साधर्मिक को कभी भी गलत समझ लेते हैं। कहीं कहीं हमारे साधर्मिक कुछ ज्यादती करते भी, ऐसा भी नहीं कहूंगी, फिर देखो उनकी भी तो किस्मत है ना। रूठी किस्मत वाला व्यक्ति कैसा होगा? उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा ये भी तो छोटी रहेगी, ये भी तो छोटी रहेगी ना। तो वो उतना डेवलप हुआ ही नहीं सोचने के लिए, तो वो भी लाचार है, क्या करेगा? और जब किस्मत खुल जाएगी ना तो वो कोई भी बात कभी आपसे मांगने नहीं आएगा, आपको देने आएगा। आज आप पालीताना तीर्थ की यात्रा करते हैं कि ना, आप सबने यात्रा, सबसे ऊंची ध्वजा पालीताना तीर्थ में पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंची ध्वजा कौन सी है? हाँ बोलो कौन सी है? आदेश्वर दादा की नहीं, चौमुख जी। सबसे ऊंची ध्वजा किसकी है? चौमुख जी की टूक। वो चौमुख जी की टूक जिसको बोलते हैं सवा सोमा भाई की टूक, क्या बोलते हैं? उसी का तीसरा नाम है खरतर वसई। वैसे खरतर वसई 2 है पालीताना में, एक मुल्ला दादा है, वहां की भी खरतर वसई नाम था। अब उसको वर्तमान में 18वीं सदी में जब थोड़ा सा ये मत पंथ संप्रदायवाद ज्यादा बढ़ा, उसके बाद वो खरतर वसई का नाम हट करके विमल वसई कर दिया गया। नाम उसका ओरिजिनल खरतर वसई है, जिसकी प्रतिष्ठा दादा गुरुदेव के हाथों से हुई है। और आज भी आप आदिनाथ दादा के ऊपर वाले चौमुख जी के पास जाओगे तो वहां दादा गुरुदेव का नामांकन भी प्रतिमा में मिलता है। खरतर वसई 2 है, तो पुराना नाम एक तो हट गया जिसका नाम विमल वसई कर दिया गया। आज भी जागृत होने की जरूरत है। बहुत कुछ हम खो दिए और बहुत जगह हम बिल्कुल जागृत नहीं है, तो और हमारे हाथ से कई चीजें निकलती जा रही है और हटती जा रही है।
आज सवा सोमा की टूक ये साधर्मिक भक्ति की यशोगाथा गाती है। पहचान है साधर्मिक भक्ति की। वंथली गांव पालीतना से गिरनार आओ और गिरनार के बाजू में वंथली गांव है। अभी हम लास्ट चातुर्मास पालीतना किए और पालीतना से वंथली वगैरह होके आए। वंथली गांव दर्शन करने लायक स्थान है और बहुत सारा इतिहास वहां पर बना हुआ है। खूब इतिहास है। कभी जाओ तो इतिहास पता लगाओ कि यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ का गौरव क्या है, यहाँ ऐसा क्या क्या हुआ है जो आप कुछ बता सके तो हमारी श्रद्धा और मजबूत होती है। उस वंथली गांव के सवाई चंद भाई, जिनको सवाचंद भाई भी बोला जाता है, वो सवाचंद भाई जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा करके अपना व्यापार बढ़ाना चाहा और बड़ी पूंजी लगा दी और लगा करके सारा सामान जहाज में भर के उन्होंने विदेश से अपना व्यापार चालू किया। करते 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 उनके पड़ोस में जो एक शावक रहता था उसको बड़ी ईर्ष्या हुआ करती थी। जैसे जैसे सेठ का व्यापार बढ़ रहा था तो उसको ईर्ष्या होती थी और एक दिन ईर्ष्या के कारण उसने पूरे गांव में, मार्केट में, बाजार में एक ऐसा जाहिर कर दिया कि सवाचंद भाई की जहाजें समुद्र में डूब चुकी और अब लोगों का पैसा सवाचंद भाई दे नहीं पाएंगे, दिवाला घोषित होने वाला है। लोगों ने सुना, सुनकर के सब सवाचंद भाई के घर पहुंचने लगे एक एक करके और अपनी अपनी रकम मांगने लगे। जिसने जिसने उनको दिया है सब उनसे अपनी रकम मांगने लगे। देते 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 घर खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया। अब देने के लिए भी कुछ नहीं रहा और एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका 1 लाख रुपए देना था। उस जमाने का 1 लाख रुपए देना था और वो अड़ गया। मैं लिए बिना जाऊंगा नहीं और आप मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं बाजार में आपकी इज्जत आने में गिरा। सवाचंद भाई ने सोचा क्या किया जाए, इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। समाज में, परिवार में, बाजार में, मार्केट में एक बार अगर इज्जत उतर गई ना तो वापस इज्जत को बनाना कठिन होता है। सवाचंद भाई ने सोचा क्या करूं, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास तो इतना देने को है नहीं, आखिर मैं क्या करूं। उनको अचानक ध्यान आया अहमदाबाद में एक सेठ है जिनसे इनका कोई व्यापार टर्म्स नहीं है, कभी मिले जुले भी नहीं है, कभी एक दूसरे को देखे भी नहीं है, पर नाम सुना है कि सोमचंद भाई अहमदाबाद में रहते हैं। वो हमेशा दया का काम करने के लिए आगे रहते हैं। किसी की भी गिरती परिस्थिति रहे तो उससे उठाने के लिए हमेशा हमेशा अपना दिल बड़ा रखते हैं। तो क्यों ना मैं उनके नाम एक हुंडी लिख लूं। और उनके नाम हुंडी, हुंडी मतलब चेक, आज के आपके शब्दों में चेक बोला जाता है। सवाचंद भाई ने एक चेक सोमचंद भाई के नाम पे लिखा 1 लाख रुपए का और उस भाई को बोला तुम अहमदाबाद जाओ और वहां पर ये पैसा तुमको मिल जाएगा। सवाचंद का वो चेक सोमचंद भाई के यहाँ पहुंचा, खाता में मिलान होने लगा। कब इनका लिया जो इनको देना है, कभी देने का हो तब तो दे। पूरा खाता ऊपर नीचे कर लिया गया। मुनीम से बोला गया, मुनीम ने देखा कहीं कुछ भी नहीं, कोई नाम ही नहीं है। तो मुनीम जी ने बोला सेठ जी अपने यहाँ तो कभी का कोई देना लेना लिखा ही नहीं है, कभी अपने दिया ही नहीं है, कभी अपने यहाँ कोई लिखावट हुई नहीं है और एकदम से 1 लाख रुपए की मांग है। सेठ जी ने वापस चेक हाथ में लिया, चेक पढ़ा, ऊपर नीचे देखते गए, साथ में एक लेटर था और उस लेटर को पढ़ा। आज मुझे अवश्यम भावी आप मुझे सुरक्षित रखने की कृपा करेंगे और नीचे उनका हस्ताक्षर था। उसको देखा, घुमा फिरा के देखा तो उनको समझ में आ गई बात कि कोई साधर्मिक अभी वर्तमान में इसकी परिस्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। चढ़ते चढ़ते कब चढ़ जाते और कब, देखो ये भाग्य का चक्र ऐसा ही है। लक्ष्मी हमेशा क्या करती है, लक्ष्मी का आपको पता है, लक्ष्मी को क्या बोला जाता है, दौलत, दौलत बोलते हैं। लक्ष्मी को दौलत आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो ना। दौलत का मतलब क्या होता है, हाँ 2 लाख, दौलत मतलब 2 लाख। लक्ष्मी
आएगी तो एक लात मारती है पीछे से तो आदमी थोड़ा अकड़ जाता है। हाँ, आती है तो पीछे से लात मारती है, आदमी अकड़ जाता है और अकड़ करके वो थोड़ा सीधा तान के चलता है। लक्ष्मी है, चंचल है, टिकने वाली नहीं है। आज होगी कल चली जाएगी, कल नहीं होगी और आज आ जाएगी। ये इसका स्वभाव है। ये कभी किसी की बनी नहीं है, कभी किसी की नहीं बनी। चढ़ना और पड़ना, उतरना और चढ़ना, ये इसका काम है। और लक्ष्मी वैसे ही आती है तो पीछे से लात मारती, जाती है तो आगे से लात मारती। आदमी का पेट अंदर हो जाता है तो वो झुक के चलता है। जब आती है तो पीछे से और जाती है तो आगे से लात मारती है। तो ये तो दौलत है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, इसका स्वभाव है। अगर इसको स्थिर करना है, एक ही उपाय है, ये पुण्य से बंधी हुई। ये लक्ष्मी किससे बंधी हुई है? पुण्य से बंधी हुई है। अगर आपके पास पुण्य है तो लक्ष्मी कल जाती होगी, तो आज पुण्य कर लो, वो आज की आज रुक जाएगी। धक्का दोगे तो भी जाएगी नहीं, धक्का देके निकालोगे तो भी खत्म होने वाली नहीं। तो ये लक्ष्मी ऐसी है, इतनी चंचल स्वभाव की लक्ष्मी है। सेठ जी ने भी सोचा, सोमचंद भाई ने सोचा कि ये लक्ष्मी आना जाना इसका चलता रहता है और मेरे किसी साधर्मी को लगता है कोई परिस्थिति है, और उसमें अचानक देखते देखते उनको दिखा जहां उनका सिग्नेचर है वहां आंसू के 2 बूंद टपके हुए, 2 आंसू का बूंद भी गिरा हुआ है। और तुरंत उन्होंने मुनीम जी को बोला, मुनीम जी इनको 1 लाख रुपए दे दो। मुनीम जी ने पूछा किसके नाम पे लिखूं? मेरे नाम पे लिख दो। बोले मेरे नाम पे लिख दो, इनको 1 लाख रुपए देके भेजो। 1 लाख रुपए वो आदमी लिया, सवाचंद भाई के पास गया, उनको बताया, उसका काम हो गया। उसने कहा देखो सेठ जी, मुझे ऐसे जरूरत तो बहुत नहीं थी, पर पूरे बाजार में चर्चा का विषय बना है कि आपकी सारी जहाजें डूब गई है और अब आप कभी भी दिवाला घोषित करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा मेरा भी कहीं डूब न जाए, इसलिए मैं मांगने आया था। सवाचंद भाई ने बोला जो भी तुम्हारी मानसिकता हो तुम रखो, मेरा जो होना है वो होगा। कुछ दिन के बाद चलते 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 जहाज गया, वापस लौटा, और कुछ ही महीनों के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर सवाचंद भाई का व्यापार वापस वैसा का वैसा स्टैंड हो गया। कोई कमी नहीं आई, किसी भी प्रकार से वो नीचे नहीं गिरे। और जैसे ही उनका व्यापार स्टैंड हुआ तो सबसे पहले वो 1 लाख रुपए ब्याज सहित लेकर के कहाँ गए? अहमदाबाद में सोमचंद भाई के पास गए और उन्होंने कहा मैं आपका जितना आभार मानूं उतना कम है, ये 1 लाख रुपए ब्याज सहित मैं आपका लौटाने आया हूं। मेरा मैंने तुमको कब दिया? मैंने तुमको कब दिया? मैंने तो दिया ही नहीं है, मैंने दिया ही नहीं है। चोपड़ा निकालो, सारा चोपड़ा देख लिया गया, सारा बही खाता देख लिया गया, अकाउंट से सारी फाइलें खुलवा ली गई, कहीं पर भी सवाचंद भाई का नाम लिखा नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, वक्त पे मैंने आपको चेक भेजा था, उसमें मैंने 1 लाख की डिमांड की थी, आदमी को आपने दिया, आदमी मुझे आके बताए आपका ही है, इसे आपको लेना ही पड़ेगा। सोमचंद भाई बोले जब मैंने दिया नहीं तो मैं लूं कैसे? मैंने आपको दिया नहीं तो लूं कैसे? और ये कहे मैंने आपसे ही लिया है तो ये पैसे पे मेरा भी कोई अधिकार नहीं है, आपको रखना तो पड़ेगा। तब सोमचंद भाई कहते हैं देखो भाई, हम तो आपस में दोनों भाई हैं, हमारा साधर्मिक ही हमारा सगा भाई है, साधर्मिक हमारा सगा भाई है जो कभी दगा देने वाला नहीं है, जो कभी भी दगा नहीं दे सकता। एक बार सगा भाई दगा दे देगा लेकिन साधर्मिक भाई कभी धोखा नहीं देगा। उन्होंने कहा आप जो मुझे याद दिला रहे हो तो मुझे थोड़ा याद आता है कि आपने मुझे 2 मोती भेजी थी, मैं तो अभी 1 ही दे पाया हूं और 1 का देना बचा है। 2 मोती आपने मेरे पास भेजी थी, मैंने क्या दिया है अभी तक आपको? 1 मोती का ही मूल्य दिया हूं, दूसरी मोती का मूल्य देना बाकी है। बोले मैंने भेजा ही कहा 2 मोती? जो 2 आंसू की बूंद थी वो किसी मोती से काम नहीं थी। जब दोनों उस पैसे को लेने को तैयार नहीं हुए तो आखिर उस समय दादा गुरुदेव के शिष्य
वहां विराजमान थे जनराज सूरी, उनके पास गए और दोनों उनको मानने वाले शावक कहने लगे, गुरुदेव ये 1 लाख रुपए इनसे मैंने लिया था। वो कहते हैं, गुरुदेव मैंने तो दिया ही नहीं, इसमें मेरा अधिकार कहां से आएगा? मेरे नाम पे इनके नाम का कोई चोपड़ा मेरे यहाँ लिखा ही नहीं है, तो ये मेरा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने उस समय दोनों को समझाया, अगर आप दोनों ये पूंजी रखना नहीं चाहते, पालीताना जैसा तीर्थ है, इस द्रव्य का सद्वय कहाँ कर लो? पालीताना तीर्थ में कर लो। और वो दोनों साधर्मिक मिल करके सवचन सोमचन, सवा सोमानी टूक, क्या बोला जाता है? सवा सोमानी टूक। पहले किसका नाम दिया? हाँ, वास्तव में पैसा किसका है उसमें? देखो दिल की विशालता और उदारता। हाँ, वास्तव में पैसा किसका है? सोमचंद भाई का पैसा है, पर नाम पहले किसका दिया? आज अपन याद करें तो जिन शासन के इतिहास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल साधर्मिक भक्ति के नाम पे भरे पड़े हैं, वो जिनदास सेठ और शांतनु सेठ। एक बार जिनदास सेठ, चतुर्दशी का दिन था, औषध लेने के लिए बैठे थे, तो प्रतिदिन नियम से औषधशाला में आते, अपना कुर्ता उठाते और 9 लखा हार जो पहना रहता था उसको उतार के कुर्ते के जेब में रख के छोड़ देते। एक दिन औषध के समय शांतनु सेठ भी औषध लिए, थोड़ी गरीबी हालत आ गई थी, पैसे की जरूरत थी क्योंकि घर का गुजारा भी थोड़ा कठिन हो रहा था और पत्नी हमेशा उनको कहती भी थी। पर आज ऐसा उनको लगा कि उन्होंने सेठ जी को देखा, इन्होंने 9 लखा हार खोला है, तो क्यों ना मैं इसकी चोरी कर लूं, क्यों ना मैं इसकी चोरी कर लूं। औषध पूरा हुआ, औषध पाने के समय थोड़ा जल्दी पारा और जल्दी पार के उनकी क्या किए, सेठ जी के जेब से वो 9 लखा हार लेके चले गए। सेठ जी जब औषध ठिकाने किए तब वो अपना कुर्ता पहने, कुर्ते के बाद जेब में हाथ डाला तो 9 लखा हार गायब है। उन्होंने सोचा कब ले गया होगा, यहाँ तो कोई दूसरा व्यक्ति आता नहीं, कोई साधर्मिक ही लेके गया होगा। पर अगर इसकी मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो पहली बात धर्म स्थान बदनाम होगा, दूसरी बात व्रत भी बदनाम होगा, तीसरी बात यहाँ आने वाले साधर्मिक को लोग चोर 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 कह के पुकारने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को मुझे गुप्त रूप से सहज ही पी लेना चाहिए। शांतनु सेठ वो हार लेके घर पहुंचे, जिनदास सेठ अपना औषध पाल के घर पहुंचे। आज सेठ के गले में हार नहीं है, मुनीम जी की दृष्टि तुरंत पड़ गई, पर मुनीम जी कुछ पूछे नहीं क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर के लिए खोल दिया होगा। और शांतनु सेठ जैसे घर लेके पहुंचे, उनके अंदर से आवाज आ रही है, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो काम मुझे नहीं करना था वो काम मैंने किया, और जिस स्थान में तो हरगिज नहीं करना था मैंने आज उस जगह पे काम किया, और लिया भी तो किसका? ऐसे सुदृढ़ श्रावक का। मेरे को धिक्कार हो। पत्नी को जाके बोला मैंने गलत काम कर दिया, लेकिन अब क्या करूं? पत्नी ने कहा देखो बे, कर तो लिया है आपने, अब ये जो हार है आप इसको गिरवी उसी सेठ के घर पे रख दो, जिनदास सेठ के घर गिरवी रख दो। आज चोरी किया है और कल दूसरे दिन पत्नी का क्या है कि कम से कम ये हार रहे उनके घर, ये हार उनके घर पे ही रहे। वो करे ऐसा कैसे करूं? करने में थोड़ी लज्जा भी आ रही है, सेठ क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या विकल्प लाएंगे। उन्होंने पत्नी ने कहा कुछ मत सोचिए, सेठ धर्म से पूर्ण रूप से भद्रिक है, धर्म जिनके रग रग में रमा हुआ है, आप उनके बारे में कुछ भी मत सोचो। वो सेठ आपके द्वारा हार लेने के बाद भी उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा और वो आपको किसी भी प्रकार का दंड आदि नहीं देंगे। आप चले जाओ, निश्चिंत होके जाओ। पत्नी के आग्रह पर शांतनु सेठ पहुंचे जरूर हार देने। जाकर के सेठ जी के पास खड़े रहे। सेठ जी ने पूछा बहुत दिनों के बाद दिखे हो, क्या हालचाल है? सब अच्छा चल रहा है, व्यापार वगैरह सब ठीक है? बोले सेठ जी मैं आया इसीलिए हूँ आपके पास। क्या काम है बोलो, जो काम है बोलो, सब हो जाएगा। ऐसा दिल बड़ा रहे तो आदमी को बोलने का हौसला बुलंद होता है। उसने कहा सेठ जी अभी मेरी थोड़ी परेशानियां बढ़ गई है, व्यापार बिल्कुल चल नहीं रहा है,
और पैसे की कमी के कारण अभी घर पे खाने की भी समस्या आ जाती है। तो मैं एक हार लेके आया हूँ जिसको गिरवी में रख करके मैं बदले में कुछ पैसा ले। ठीक है, मुनीम जी के पास दे दो जाके, मुनीम जी इनको हार ले लो और इनके बदले में इनको जितना चाहिए उतना दे दो। मुनीम जी के हाथ में जैसे ही हार आया, मुनीम जी ने देखा हार, 9 लाख हार, ये तो सेठ जी का है। अचानक वो बाहर निकले, जैसे ही मुनीम जी बाहर निकले, शांतनु मंत्री तो पानी पानी हो गया, शांतनु सेठ पानी पानी हो गए। विचार करने लगे, अब सेठ जी यहाँ देखेंगे पक्का मुझे दंडित करेंगे, आज तो मैं पुलिसों के हवाले हो ही जाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी करने वाले को कौन माफ करेगा। और सेठ का ही हार है तो ये तो तुरंत पकड़ में आने वाला है। सेठ जी को जाके मुनीम जी ने कहा, मुनीम जी ये हार तो मुझे आपका लगता है और आपके गले में भी हार नहीं है। तो मुनीम जी ने जब ये बात रखी तो जिंदा सेठ ने कहा, नहीं नहीं ये हार मेरा नहीं है, ये हार मेरा नहीं है। जबकि उनको पता क्या है, हार चोरी हुआ है और सेम आया तो आप क्या करोगे, एक ही बार में आदमी को दृष्टि में ले लोगे, दृष्टि बंद कर लोगे और आप उसको हर हाल में नीची नजर से ही देखोगे। और वो सेठ जी थे, जैसे ही हार देखा उन्होंने कहा ये हार मेरा नहीं है, ऐसा हार मैं और इस शांतनु के जो पिताजी थे हमारी आपस में मित्रता अच्छी थी, तो मित्रता के कारण एक साथ में 2 हार बना, ये इसके पिताजी का हार है और वो तो मेरा हार था, तो ये इसके पिताजी का हार इसके पास तो आएगा ही, तो सेम था, इसलिए तुमको कंफ्यूज हो रहा होगा कि हार मेरा है। देखो बात को कैसे बदला उन्होंने, बात कैसी बदल दी उन्होंने, और तुरंत उसके एवज का उनको रुपए दिया। सब कुछ हुआ कुछ दिनों के, जब शांतनु के पास भी पैसा आया तो वो हार के लिए सेठ जी के पास आए और कहने लगे, सेठ जी चरणों में पड़ के रो रो के माफी मांगने लगे, सेठ जी मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपका दिल जितना बड़ा है वैसा मैंने आज तक किसी का दिल इतना बड़ा नहीं देखा, क्योंकि आपका हाथ आपके हाथ होने के बाद भी आप उस सत्य को जानते हुए भी आपने यह सत्य देखा आज वर्तमान परिस्थिति क्या है। ये हार तुमने चोरी नहीं की, अपराध तुम्हारा नहीं है, तुम दंड के अधिकारी नहीं हो, दंड का अधिकारी मैं हूं। मैं इस नगर में रहता हूँ, सेठ की पोस्ट में हूँ, मुझे लोग सेठ के नाम से जानते हैं, लोग मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन मैंने अपराध किया है कि मैं इस गांव में रहते हुए अपने साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा। अगर मैं मेरे साधर्मिक का ध्यान रखता तो मेरे साधर्मिक को आज किसी धर्म स्थान से चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपराधी तुम नहीं, अपराधी कौन, वो स्वयं को अपराधी मान रहे, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य निभाया नहीं, मैं मेरे कर्तव्य से च्युत हुआ, इसलिए तुमको ये काम मजबूरी में भी करना पड़ा है। इसलिए ध्यान रखना है कि साधर्मिक की भक्ति चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर कोई साधर्मिक किसी परिस्थिति वसात, कभी कभी ऐसा होता है, एक जगह चातुर्मास में एक परिवार है मेरा, 3 लड़कियां थी और लगभग सब लड़कियां थोड़ी बड़ी बड़ी लड़की थी। एक लड़की थी 19 साल की, 21 साल की, 22-23 साल की, ऐसी नहीं, 3 लड़कियां थी। संयोग देखो, पिताजी नहीं है, 3 बच्ची और माँ, 4 लोग हैं। देखते देखते किराए के छोटे मकान में रहते थे, किराया देने की स्थिति नहीं थी, पैसा आए कहाँ से, कितने भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम उतना नहीं कमा पा रहे। कहते हैं जब पाप का उदय आता है ना तो आदमी की मेहनत भी उसको उसकी मेहनत के अनुरूप दे नहीं पाती। मैं आपको एकदम सत्य घटना बोल रही हूँ, मेरी आंख से देखी हुई घटना है ये। 3 लड़कियां और उसकी माँ, 4 लोगों ने मिलके संकल्प किया, बेटा तंग आ गए, परेशान हो गए, अब ये परेशानी को सॉल्व करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, पिछले 3 साल से अपन जूझ रहे हैं। माँ बोलती बेटा अब मैं भी कमा के नहीं कमा पाऊँ,
क्योंकि जब खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, शक्ति शरीर में ना रहे, तो आखिर एक्सर्सन भी मैं कितना करूंगी। बच्चे भी इसी प्रकार की परिस्थिति में, एक बच्ची फुग्गा बेचती थी, उसमें से एक बच्ची होटल में बर्तन सफाई करने के लिए जाया करती थी, और एक बच्ची लोगों के घर का लैट्रिन और बाथरूम धोती थी। ऐसे हमारा जैन समाज का व्यक्ति अगर इस प्रकार के काम करे, लैट्रिन बाथरूम धोने का काम, हमारे जैन समाज की बच्ची शोभनीय नहीं, बिल्कुल शोभास्पद नहीं है, पर वो जैसे तैसे अपना गुजारा निकाल रहे थे। और जब उनके पास मकान का किराया देने की ताकत नहीं थी, तो मकान मालिक ने उनका सारा सामान मकान से बाहर फेंक दिया। एक तो सामान ही कम है, और जो है उसको भी क्या किया, मकान से बाहर फेंक दिया। अब चारों रोते रोते विचार करने लगे, अब कोई का जहर ले आते, अब जहर की पुड़िया ले आते, और जहर की पुड़िया खा करके अब ये जीवन खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा। माँ ने कहा जहर खाना है, उसके पहले अपन चलो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, कम से कम परमात्मा का नाम लेंगे, आंखों में परमात्मा की मूरत होगी, तो कम से कम यहाँ से विदा भी होंगे, तो अगले जन्म में फिर वापस अपने को कोई अच्छी जगह तो मिलेगी। परमात्मा का नाम लेते लेते सुमरते सुमरते अपने को ये संसार, अपने को प्राण त्याग। मेरी आंख से देखी बात मैं आपको बता रही हूँ। संयोग ऐसा बना, वो अपने यहाँ की भोजनशाला में पहुंचे। पहले कहाँ पहुंचे? अपने यहाँ की भोजनशाला में पहुंचे, जहाँ चातुर्मास का भोजन वगैरह चलता था। वो चारों वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद किसी ने सहज ही उनसे पूछा कहाँ से आए। जिस गांव के थे उसी गांव की ये बात, और उसी गांव में ये भोजनशाला। तो सहज किसी के मुंह से पहले ये निकल गया कि ये भोजनशाला जो है जनरल बाहर से आने जाने वालों की व्यवस्था है। यहाँ ये व्यवस्था बाहर से आने जाने वालों की है। माँ ने कहा कि देखो भैया, मेरी ये तीनों बेटियां 3-4 दिन से अच्छे से कुछ खाई नहीं है, अगर आप खिला सको तो आप इनको भोजन बस करा दो। इतने में गुरु महाराज का बाजू से निकलना हुआ, उनके कान में अक्षर पड़े। उन्होंने तुरंत भोजनशाला नहीं जाते हुए भी वो अंदर प्रवेश किए, और वो चारों से मिल करके कहा, रसोईया को कहा देखो पहले इनको भोजन करवाओ, अच्छे से जिमा दो, और कहा आप चारों पहले हमसे मिलने आना, आप भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, आपको जो खाना पीना है, आप इसके बाद हमसे मिलने आना। वो उपासना में आए, खा पी के उसके बाद उनसे सहज चर्चा हुई। उन्होंने सारी आप बीती बात बताई। बोले महाराज साहब, कोई कमाने वाला घर पे है नहीं, हम स्त्रियां चाहे तो बहुत कुछ कमा सकती है, लेकिन महाराज साहब अब हमारे पास पता नहीं क्या हमारा पुण्य कमजोर है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी मेहनत करते हैं, हमको 1 महीना अगर किसी के घर कमाते हो जाए तो हमको पूरे महीने का भत्ता नहीं मिलता। हमको लोग 10 दिन का 12 दिन का देके टरका देते, उस पर आखिर हमारा गुजारा क्या होगा। महाराज साहब एक मांगलिक दे दो, महाराज साहब एक मांगलिक दे दो, आपकी मांगलिक सुन के हम इस संसार से विदा हो जाए। अंतिम समय कम से कम गुरु मुख की मांगलिक तो होगी। मैंने जैसे ही सुना, 4 शावकों को बुलवाया, आपके पास अगर घर है तो इनको पहले घर दे दो, आपके बच्चों के कपड़े आप इनको बच्चों के कपड़े दे दो, बहन के कपड़े बहन के कपड़े दे दो, अनाज है अनाज ले जाके भर दो, हो सके चारों को आप किसी नौकरी में लगवा दो। हमारे सब चारों शावकों ने बात मानी। बोले महाराज साहब आप चिंता मत करो, ये परिवार अपना है, हम कुछ नहीं पूछेंगे, इनका बड़ा बड़ा परिवार इस गांव में रहता है, हम जानते हैं ये परिवार के जो लोग इनके काका मामा बुआ आदि हैं वो इसी गांव में रहते और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनका लाखों करोड़ों रुपए दान में जाता है। मैंने कहा वो दान कोई काम का नहीं, वो दान कोई काम का नहीं कि जो अपने परिवार को न उठा पाया, वो दान नहीं चाहिए। पहले आप देखो, अगर ये 4 का प्राण निकल जाए तो हमारी जवाबदारी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज ऐसे ऐसे साधर्मिक
क्योंकि हम तो क्या घर घर गोचरी जाते हैं। जब हम गोचरी जाते हैं ना, तो गोचरी में हमको चौके से सब चीजें समझ में आ जाती है कि इनका चौका मतलब किस प्रकार का चौका होगा, इनका चौका मतलब इनके घर में क्या व्यवस्था होगी और क्या व्यवस्था नहीं होगी। तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व प्रेम की भाषा को लेकर के आया है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले प्रेम चाहिए। आपके पास अगर प्रेम की पूंजी है तो आप किसी को कभी भी उठा सकते हो। आज वो 4 लोग बच गए और मैं आपको सच बताऊं, वो 4 में से 2 बहनें संयम के मार्ग की तरफ आगे बढ़ रही हैं, संयम के मार्ग की ओर आगे बढ़ रही है। वैराग्य से वासित है, दीक्षा का कुछ समय के बाद मुहूर्त भाग जाए। लेकिन अगर आज उस परिवार को कोई नहीं आसरा मिलता तो क्या होता? बोलते ना कि आखिरी जाते जाते भी एक मति आ गई, परमात्मा का दर्शन कर ले। अगर वो दर्शन करने नहीं आते और जहर पी लेते तो सदा सदा के लिए वो आत्म ध्यान से मृत्यु को प्राप्त करके कौन सी गति का मेहमान बनते पता नहीं। ये पावन दिन है, परमात्मा के प्रति हम जितने कृतज्ञ रहें, क्योंकि इन दिनों में देव भी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, 8 दिन का 28 महोत्सव करते हैं। नंदीश्वर द्वीप कैसा होता है आपको पता है? 52 जिनालय, सब शाश्वत है। एक एक जिनालय में 124 प्रतिमाएं हैं, पूरी मिला के 6448 जिन बिंब नंदीश्वर द्वीप में है। वहां कौन जाता है? 8 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग करके, देवलोक का दिव्य वैभव छोड़ करके भी देवता महोत्सव करते, परमात्मा की भक्ति में तर बतर रहते, कोई दिव्य सुख याद नहीं करते, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना है और निर्जरा करनी है। ये दिन अधिक से अधिक तप त्याग वैराग्य का है। आज जैसे चतुर्दशी है, आपने कभी सुना होगा भरत चक्रवर्ती का पुत्र सोमयश राजा और उनके बेटे सूर्ययश राजा, जिनका एक नियम था, कड़कड़ाता नियम, किसी भी परिस्थिति में उस नियम का उल्लंघन नहीं करते थे। हर अष्टमी और हर चतुर्दशी को औषध करते ही थे, औषध करते ही थे, चाहे वो कैसा भी दिन क्यों ना आए, चाहे वो दिन कुछ भी क्यों ना हो, औषध छोड़ते नहीं थे। देखते देखते ऐसा हुआ, उनके द्वारा अयोध्या के बाहर एक आदिनाथ परमात्मा का जिनालय बना हुआ था, तो जिसमें वो पूजा भी करते थे, परमात्मा की अंग रचना भी करते थे, परमात्मा भक्ति परायण थे। एक बार देवलोक में इसकी चर्चा चल रही है, देवलोक में चर्चा चल रही है कि क्या सत्व है और क्या इनके अंदर अपने नियम के प्रति मजबूती है। और उधर से विद्याधर 2 देवियां, विद्याधर 2 पुत्रियां, विद्याधर राजा की 2 बेटियां रंभा और उर्वशी, ये देवलोक से इंद्र महाराज की बात को सुन करके कहने लगी, अनाज का कीड़ा है जिसको कौन नहीं हिला सकता, आखिर खाता तो अनाज ही है ना, और अनाज में दम कितना, जो हिलाना चाहे वो हिल सकता है। आप कहो तो हम अभी जाकर सूर्ययश राजा को उसके दृढ़ संकल्प से पराजित कर सकते हैं। इंद्र महाराज ने सोचा, अगर ना कहूं तो ये कहेंगे कि हम तो कर सकते थे, आपने मना किया। हाँ कह दूं तो ऐसे पराक्रमी की परीक्षा करना भी कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, तो उन्होंने मौन से जो करना है वो कर लो। रंभा और उर्वशी विद्याधर की बेटी के रूप में अयोध्या नगरी पहुंचती है, जहां परमात्मा आदिनाथ दादा का दरबार है। वहां आई और आकर के परमात्मा की बहुत भक्ति करने लगी। अचानक उस समय सुबह सुबह सूर्ययश महाराजा अपने मंत्रियों के साथ उस रास्ते से निकल रहे थे। इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज, इतनी अच्छी आवाज और इतनी अच्छी भक्ति चल रही है। उस भक्ति को सुन करके, रंभा और उर्वशी की भक्ति को देख करके सूर्ययश महाराजा थोड़ी देर के लिए
ठिठक। थोड़ी देर के लिए रुक गए और रुके। मंत्रेश्वर से कहा पता तो लगाओ अंदर कौन है, ये कहां से आई है। पता लगा ये 2 विद्याधर की बेटियां हैं देवियां, पर अपने आप को बताई विद्याधर की बेटियां। 2 विद्याधर की बेटियां हैं रंभा और उर्वशी। इन्होंने संकल्प किया है हम अपने जीवन में पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारोरे ऋषभदेव भगवान के सिवाय हम किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो हमारे हिसाब से चलने वाला पति चाहिए था और वैसा कोई मिलना कठिन है, इसलिए हमारे तो ऋषभदेव दादा ही पति हैं। मंत्रेश्वर ने उनको बाहर बुलाया, क्योंकि मंदिर में बात कर सकते हैं क्या? मंदिर में बात नहीं कर सकते। उन्होंने बाहर बुलाया, रंभा और उर्वशी को पूछा देखो हमारे जो राजा है ना वो आपकी हर इच्छा पूर्ति करेंगे, आप जो जो बोलोगे वो करेंगे। वो बहुत ही सरल और सहज नेचर के हैं, तुम चाहो तो उनको पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। उन्होंने कहा हमारी हर बात माननी पड़ेगी राजा। बोले हमारे राजा मानते हैं और मानेंगे, तुम तो वैसे भी धर्मात्मा, तुम्हारी कौन सी बात वो टालने वाले। और ऐसा कहकर के रंभा उर्वशी ने सूर्यस महाराज से शादी कर ली, गांधर्व विवाह हो गया। विवाह के बाद 3 दिन के बाद अष्टमी का दिन आया। अष्टमी से 1 दिन पहले सातम को शाम के समय पूरे नगर में पटा बज रहा है, कल अष्टमी है, सूर्य यश महाराजा पौषध करेंगे। जो भी श्रावक श्राविका पौषध करना चाहे तो कल सुबह ठीक 5:30 बजे पौषधशाला पहुंचे। ये पटा बज रहा है, ये घोषणा हो रही है। रंभा उर्वशी गवाक्ष में बैठी है, अचानक सुना और तुरंत सूर्य महाराजा को बोला ये क्या है, कल पौषध करने वाले हैं, इतना अच्छा मनुष्य का भाव, सब सुख सुविधा मिली है, क्या ये सब त्याग करके अपने शरीर को खराब करना है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा, कल आप आठम का पौषध नहीं कर पाएंगे। सूर्य महाराजा ने कहा तुम तो सन्नारी हो, तुम तो परमात्मा को अपना मानती हो और उस परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना ये पॉसिबल नहीं है। चाहे मेरा प्राण चला जाए पर मैं अष्टमी और चतुर्दशी का पौषध नहीं छोड़ सकता। बोले आपने तो वचन दिया था कि हम तुम्हारी सब बातें मानेंगे, तो आप तो पहली बात में मुकर गए। आज हमने पहली बार कोई चीज की डिमांड की और आप पहली ही बात नकार रहे हैं, तो हमने तो बहुत गलत कर दिया। इससे तो अच्छा शादी नहीं की थी तो ठीक था, परमात्मा ही हमारे पति थे तो ठीक था। उनको ऐसे मानसिक पीड़ा वाले देख करके सूर्य राजा ने कहा देखो ये परमात्मा की आज्ञा है, इसका उल्लंघन छोड़ के तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो, तुम मुझसे इसके सिवाय जो चाहिए वो मांग लो। वो दोनों कहने लगी क्या मांगे, पहली मांग तो ठुकरा दी, अब मांगेंगे पूरी होगी कि नहीं होगी, तो मांगो तो सही, मैं पूरी जरूर करूंगा। रंभा और उर्वशी ने क्या मांगा आपको पता है? अगर आपको ये बात मंजूर नहीं है तो हम दूसरी बार आपसे मांग रहे हैं, आप हमारी आंखों के सामने अभी इसी वक्त यादीनाथ दादा का मंदिर जिसपे शिखर पर ध्वजा लहरा रही है, आप इसका शिखर ध्वस्त करवा दीजिए। जैसे शिखर ध्वस्त करवा दो, ये बात सुनी राजा तो सुनते ही बेहोश हो गए। मैंने जिसको हीरा समझ के स्वीकार किया ये तो कंकर निकला, ये तो कंकर की भी जाति का नहीं है। मैंने जिसको हीरा माना ये क्या हुआ, कांच का टुकड़ा भी नहीं निकला। राजा की मूर्छा थोड़ी देर के बाद दूर हुई, वापस सोच के फिर वो मूर्छित हो जाते। बार बार विकल्प आता कि मैंने ये क्या किया, अपनी लाइफ में ऐसे 2 लड़कियों को स्वीकार करके दादा की ध्वजा शिखर मैं इसको गिरवा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता होगा आज हमारा इतिहास का पृष्ठ हमारे इसी 5वें आरे की घटना, कुमारपाल महाराजा के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अजयपाल राजा है। और अजयपाल राजा कुमारपाल राजा से द्वेष करते थे।
ईर्ष्या रखते थे। जितना काम कुमारपाल महाराजा ने किया वो सारे काम को सबसे पहले मिटा देना है। उनका एक संकल्प था, कुमारपाल के हर एक काम को मुझे मिटाना है। तारंगा का उत्तुंग शिखर, अजितनाथ दादा का दरबार, तारंगे श्री अजितनाथ, तारंगा तीर्थ का बहुत सारे मंदिर उन्होंने किया। अजय पाल ने बहुत सारे मंदिर गिरवाए और गिरवाते 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 जब वो तारंगा का तीर्थ ध्वस्त करने वाले थे, उस समय संघ की मीटिंग हुई, जाजम बैठी, क्या किया जाए। उसमें एक बारोट परिवार सामने आया, रामलाल बारोट। उसने कहा, देखो मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए चाहे मेरा प्राण भी बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, पर एक चिंता है, मेरे इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। अगर मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार की चिंता मुझे सताती है। संघ ने, समाज ने जिम्मेदारी ली, आपके परिवार की चिंता बना करे, लेकिन पहले दादा के दरबार की चिंता करे। संघ दायित्व लेता है, कर्तव्य का निर्वहन करेगा और आपके परिवार को जरा भी आंच नहीं आने देंगे। रामलाल बारोट नाटक करने में बहुत माहिर थे। उन्होंने जगह 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 नाटक दिखाया, पूरे नगर में, शहर में चर्चा का विषय बन गया। रामलाल बारोट का नाटक एक बार जरूर देखना चाहिए। ये चर्चा फैलते 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 अजय पाल राजा के शासन में, उनके दरबार में भी आई। अब जब दरबार में ये बात आई, एक बार राज दरबार में भी उनका नाटक जरूर होना चाहिए। अजय पाल ने मंडली को बुलवाया तो उन्होंने शर्त रखी, रामलाल बारोट ने, हमारे नाटक में शर्त रहती है, हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन हमारे को नाटक करते करते बीच में कोई रोक नहीं सकेगा और बीच में कोई उठ नहीं सकेगा। दो शर्त है, एक तो बीच में हमको कोई रोक नहीं सकता और दूसरी बात, यहाँ से कोई उठ नहीं सकेगा। दो शर्त मंजूर हो तो हम आपके दरबार में नाटक दिखाने को तैयार हैं। रामलाल बारोट की शर्त मंजूर हुई, नाटक दिखाने का टाइम आया, नाटक चालू हुआ। नाटक में रामलाल बारोट जवानी पे है, जवानी में तब वो बड़े बड़े शासन के काम कर रहे, बहुत सारे जिन शासन के काम, जैसा कुमारपाल राजा का इतिहास था उस प्रकार के बड़े 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 काम उन्होंने दिखाए। और देखते 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 जवानी बुढ़ापे में ढलने लगी, जाने का समय आने लगा और उस समय रामलाल बारोट अपने 3 पुत्रों को सामने बुलाता है और 3 पुत्रों को बुला के कहता है, मेरे पुत्रों, अब मेरा जाने का समय आ रहा है और मेरे दिल में एक ही चिंता है, ये आदिनाथ दादा का जो मैंने उत्तुंग शिखर वाला मंदिर बनवाया है, मेरे जाने के बाद मेरा बड़ा बेटा, छोटा मंझला, सब इसको बराबर संभालना। बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी ध्यान रखना, जाने के बाद की बात क्या करते हो, आप बोलो तो अभी आपकी आंख के सामने गिरा के दिखा दूं। बीच वाला बोलता है, पिताजी गिरा के दिखाना क्या है, मैं ये चला भी गिराने के लिए। तीसरा बोलता है, मैं जा रहा हूं कुठारा लेकर के, अभी आपकी आंख के सामने ये मंदिर गिर जाएगा। रामलाल बारोट कहता है, सैया, मृत्यु सैया से उठ के, हरामखोर, तो ये शर्म नहीं आती, इससे तो अच्छा अजय पाल है जो कम से कम कुमारपाल के जाने के बाद उनके मंदिरों को गिराया और तुम हमारी आंखों के सामने गिराते हो। अजय पाल बोलता है, बस करो बस करो, अब नहीं सुनना है। बोले, पहली शर्त है, आप हम ये रोक नहीं सकते, आप हमको रोक नहीं सकते। अजय पाल की आंखें खोली कि जो मैं अकार्य कर रहा हूं वो मेरा अकार्य शोभनीय नहीं है। खड़े होकर के कहने लगा अजय पाल, आज के बाद एक भी मंदिर नहीं गिराऊंगा, संकल्प करता हूं। कितना दर्द होता है जब कोई जिन शासन पे आंच लाता है, वो चीज आज अगर हमारा तारंगा का मंदिर अगर बचा है तो ये रामलाल बारोट परिवार के कारण बचा है। ये तो कितने ही मंदिर ध्वस्त हो गए, कितने मंदिर जमीन दोस्त हो गए, लेकिन अगर ये नाटक ना दिखाया होता, ये नाटक में अगर ये जान नहीं होती, तो शायद ये सारे हमारे जितने आज शोभनीय मंदिर है, कुमारपाल राजा आदि के बनाए हुए, ये सारे मंदिर जमीन दोस्त हो जाते। रंभा और उर्वशी यही तो चाह रही है,
आदिनाथ दादा का मंदिर गिरा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको इसके सिवाय जो मांगना है, मेरे धर्म को बेचने के सिवाय, धर्म को खत्म करने के सिवाय, रंभा और उर्वशी तुम जो चाहिए मांग लो। रंभा उर्वशी रोते लगी, कलपने लगी, ये क्या, हम जो मांगते हैं आप बोलते हो ये नहीं वो मांग लो, ये नहीं वो मांग लो, ये नहीं दूसरा कुछ मांग लो। हमने तो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, हमारा जीवन धूल हो गया, मिट्टी हो गया, कहां हमने आपको स्वीकार कर लिया। सूर्य महाराजा कहते, देखो प्रिय, तो मेरे धर्म के सिवाय जो चाहो मुझसे मांग लो, मुझे मंजूर है। तीसरी बात उन्होंने क्या मांगी पता है? आपके बेटे की गर्दन उड़ा के देखो, आपके बेटे की गर्दन काट के हमारे सामने रख दो। सूर्य महाराजा उठे तुरंत और अंदर जाकर के शस्त्रागार से तलवारें मंगवाई और कहा, मैं और मेरा बेटा एक ही है, वो मेरे से ही निष्पन्न है, मेरे से ही पैदा हुआ है, हम दोनों में एक ही खून है, इसलिए मेरी गर्दन दूं या बेटे की गर्दन दूं, दोनों बराबर है। और ये कहकर के अपनी गर्दन तलवार चलाने लगी। एक तलवार काम नहीं आई, दूसरी मंगवाई, वो भी काम नहीं आई, तीसरी मंगवाई, वो भी काम नहीं आई। जितने शस्त्र सूर्य महाराजा के शस्त्र भंडार में थे, एक भी शस्त्र काम नहीं आया। और उस समय इंद्र महाराज को धरती पे आना पड़ा और सूर्य महाराजा की जय जयकार किए। आखिर ये तप में बलवान है, इनको कोई व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता। तब रंभा और उर्वशी क्षमा याचना करने लगी, हम तो आपको पराजित करने आए थे, हम आपको आपके नियम से गिराने आए थे, पर धन्य हो आपके नियम की मजबूती देखी हमने। धिक्कार है हमको कि हम आपको समझ नहीं पाए और आपकी परीक्षा लेने उतरे। पता लगा सुरेश महाराजा को कि परीक्षा के लिए रंभा और उर्वशी इंद्राणियां थी, जो विद्याधर की बेटियों के रूप में आई थी। तो ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में महापुरुष है जिनका नाम और लेख है कि वास्तव में तप त्याग व्रत पचकान जो हमारा नियम है, उस नियम में मजबूत, उस नियम में कहीं पर भी कोई भी प्रकार की कोई छूट छाट चाहिए। बहुत छूट छाट रखते हैं आप लोग, लगते हैं ना, हर छोटी सी बात में छूट, हर छोटी सी बात में छूट। यानी आप देखो, पहले तो हमारे महापुरुषों ने ऑलरेडी इतनी छूट दे रखी है। एक नौकार का कौशल करना तो पहले कौन सा सूत्र बोलना पड़ता है? एक नौकार का भी अगर मंदिर में चैत्य वंदन करते हो आप लोग, मंदिर में अगर चैत्य वंदन करते हो, आखिर में एक नौकार का कौशल आता है, उसके पहले कौन सा सूत्र बोलना पड़ता है? अनथ। अनथ यानी क्या? छूट। अनथ में 12 प्रकार की छूट की व्यवस्था दी है। नौकार तो एक गिनोगे और छूट कितनी है? 12 प्रकार की छूट और 4 उसके साथ इंक्लूड एवं माई एहिम आगार एहिम में कर दिया गया। टोटल कौशल के लिए 16 आगार दिए गए हैं। अब देखो, इतनी तो छूट दे दी, अब और कितनी छूट दे, कितनी छूट दे? अभी संवत्सरी का दिन आएगा, जैसे ही कोई बोलेगा 40 अगस्त नहीं आवे तो कितना नौकार गिनते भैया? 160 ऊपर एक नौकार और गिनना। जैसे ही सुनते क्या होते हैं, हवा निकल जाती है, खड़े हो तो बैठ जाते हैं सीधा, दीवार का टेका लगा के। हाँ, कैसा हमारा पापी मन है ना, नियम की मजबूती नहीं हमारे पास। 40 लोग गिनना हम नहीं गिन सकते, खड़े खड़े लोग 250 लोग गिनते, 540 लोग का कौशल करते, और हमको 40 लोग एक बार वर्ष में, वर्ष में एक बार अगर जैसे ही आएगा 40 लोग का कौशल, 1 मिनट तक तो हल्ला चलता है, 1 मिनट तक पहले हल्ला होता है, उसके बाद में साइलेंट होते हैं। जब सबका अवसर चालू होगा तब फिर साइलेंट होते हैं। कोई माला मांगेगा, कोई बोलेगा ध्यान रखना, आ जाएगा तो मेरे को बता देना, और कभी हुआ कि नहीं हुआ, एक किसी ने नमो अरियंताणम बोला तो सब सोचते मेरा भी हो गया होगा। काउंट कौन करे? विचार करो, छोटी छोटी सी बात, छोटे छोटे से नियम, क्या उसमें जाना है? 40 लोगस का काउंसल नहीं कर सकते, पहले वो तो लोगस करना चाहिए, लोगस नहीं कर पाए तो कितनी छूट दे रही, लोगस नहीं आता, चल भाई नौकार गिन लेना। हमारे यहाँ शिविर में एक बार ऐसा ही, जब 40 लोगस नहीं आए तो 160 नौकार, बचपन से बच्चे सुनते आ रहे थे। शिविर में करीब करीब 13-14 साल का बच्चा था, लड़का था,
नौजवान लड़कों की शिविर थी और उसमें एक लड़का आया। जब एग्जाम का टाइम आया, कुमारपाल भाई शिविर में आते थे, एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम देने के समय ओरल एग्जाम चल रही थी, उसको बुलाया और पूछा कहाँ तक आता है? बोले लोगस तक आता है। बोले बोलो लोगस, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो, अरे लोगस बोलो, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, लोगस बोल भाई लोगस, हाँ तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम 4 बार बोलूंगा, एक लोगस हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं सामयिक लेता हूँ तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, एक लोगस नहीं आवे तो, इसलिए मैंने लोगस याद नहीं किया। ऑप्शन है ना हमारे पास, हमारे पास सीधा ऑप्शन है, एक लोगस नहीं आवे तो क्या करना, तो बोले इसलिए मैंने लोगस याद नहीं किया, उसके बदले 4 बार। पर कब की छूट रखा? कब की छूट? साज बांध रही छूट। वो पीछे बैठे थे, जानिया जी खड़े ना, वहां पर बैठा था वो श्रावक और धीरे से बोला, महाराज साहब आजीवन जमी करके त्याग दे दो, बस साज बांध की छूट रख रही। एक लाइन को कितना तेजी से बोला कि यहाँ तक आवाज है, और दूसरी लाइन को इतना स्लो बोला कि वो आजू और बाजू वाले भी मुश्किल से सुन पाए। रब ने इसमें चलो कोई नियम तो ले रहा है, नियम दे दिया, नियम दिया। 3 दिन 4 दिन के बाद गुच्ची जाने का प्रसंग आया। जैसे ही हम बाहर से धर्म लाभ बोलते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा बढ़िया है। बाहर से एक बार धर्म लाभ बोले तो क्या करो, अंदर वाले हाँ सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। किसके लिए? किसके लिए? आपको क्या लगता है? सचित को अचित कर लो, हाँ कुछ ऊपर हो तो नीचे उतार लो, इसके लिए नहीं। गुरु भगवान इसलिए धर्म लाभ बोलते हैं कि जब वो अंदर जाए तो आप अगर कोई भी अस्त व्यस्त हो, कोई ऐसे दृश्य में बैठे हो, तो कम से कम आप हमारी आंखों के सामने थोड़े मर्यादित हो जाओ, विवेकवान हो जाओ। इसके लिए वो बाहर से धर्म लाभ बोलते हैं। अब वो श्रावक भोजन कर रहा था, जैसे ही धर्म लाभ सुना तुरंत क्या किया, थाली को पीछे कर दिया। अब थाली को पीछे करें और जब छुपाओगे तो जल्दी दिखता है, छुपाओ तो ज्यादा अच्छे से दिखता है। और हमारी दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ गई। भैया क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप गोची पधारो, मस्त अंदर रसोई घर में पधारो। नहीं आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप पधारो पधारो। भैया आप की थाली में हमको जो दिख रहा है, शायद 3 दिन पहले आपने तो नियम दिया था क्या कि जमीकरण का? हाँ वैसा मैंने तो लिया था नियम। थोड़े आपकी थाली में फिर ये प्याज दिख रहा है। तो में भी यही होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम एंट्री करते हैं और आप टीवी देखते रहते हो, क्या लगता है महाराज साहब आए, टीवी चालू है, क्या करो? क्यों बंद कर दो? महाराज साहब को ना दिख जाए इसीलिए। हाँ महाराज साहब लोग टीवी नहीं देखते, इसलिए क्या करो? इसके लिए बंद करते हो। कुछ ये भी कारण, लोगों को यही लगता है महाराज साहब नहीं देखते इसलिए टीवी बंद कर दो। टीवी बंद किया, घर असुस्ता हो गया, क्योंकि आपने निमित्त किसको बनाया? महाराज साहब आ रहे हैं इसलिए बटन दबाया, और घर असुस्ता हो गया तो महाराज साहब खाले चले जाएंगे। एक घर मैं गई थी खुद गोची लेने के लिए, मेरी बहन का घर, सांसारी कोई बहन थी। मैं जैसी एंट्री की तो 4 किलोमीटर चल के उसके घर गई। जैसी एंट्री की फट से गई और बटन दबा दी, पंखा बंद कर दो। क्यों? महाराज साहब आए। महाराज साहब को पंखा नहीं चलता बोले। मैंने कहा भाई मेरे को पंखा तो नहीं चलता, पर चालू हो तो बंद करना भी नहीं चलता। चालू हो तो हमारे निमित्त से बंद करो, वो भी नहीं चलता। और महाराज साहब एकदम पसीने से तरबतर है, तो धीरे से दूसरा आदमी क्या करता है, अरे बहुत पसीना हो गया महाराज साहब, थोड़ा सा बटन चालू कर दो। हाँ तो वो भी नहीं चलता, ना चालू करना चलता है ना जो जैसा इसको एज इट इज छोड़ दो। तो आप कोई भी एक नियम भी लेते हो ना, उसमें हमेशा क्या करते हो? छूट रखते हो। तो इतने छूट की कहाँ जरूरत है? जरूरत है क्या? इसलिए पहली बात तो नियम नहीं लेते। आधे लोग तो डरते हैं महाराज साहब के पास जाने से, किस लिए? हाँ नियम दे देंगे, पक्का ऐसा नियम दे ही देते हैं। अरे हाथ तो आपका ना, जोड़ोगे तो आप भी, हम कहाँ से हाथ जुड़वा पाएंगे? आप हाथ जोड़, देखो आपकी दुकान में कोई ग्राहक आएगा, आप उसको माल बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना। और अच्छे से उसको पटाओगे कि नहीं पटाओगे? भैया ले ले, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा है, लेटेस्ट है, लेना ही चाहिए, एक बार लेके देख। इसी बाजार से मैं जब पहले संडे को आई थी, प्रवेश के भी 1 सप्ताह पहले, तो मैंने आपको पहले बताया था शायद एक प्रवचन में कि इस बाजार के बाजू से जब मैं निकल रही थी, संडे का बाजार था और एक सामान्य कपड़ा था। कपड़े को बेचने वाला आदमी फुटपाथ पर, एक बार पहन के देखो भाभी, एक बार पहन के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अरे कपड़ा है, पहन के देखो, पहन के देखो। मतलब मुझे लगा छोटा अदना कद का आदमी भी ये बोलता है एक बार
लेके तो देखो, तो हम नहीं बोल सकते, हम भी तो दुकान लेके बैठे, हमारे पास भी तो अपना व्यापार है। अगर हम आपको अपना माल दिखाएं, लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना। कोई जरूरी तो है कि आपकी दुकान में ग्राहक आएगा, नहीं भी पैसा देगा तो आप उसको देते हो क्या माल? देते हो? भैया एक बार एक अंगूठी बस ले जा, देख लेना, जमेगी तो दोबारा लेने आना, अभी ऐसे ही रख ले, बोलते हो? हाँ, देते हो क्या? नहीं देते। हम भी ऐसे किसी को बिना कुछ लिए नहीं देते, उसके अंदर की श्रद्धा देते। हमारा काम है आपको अच्छा रास्ता दिखाना, और बल जबरन किसी को भी कोई भी प्रकार का नियम नहीं दिया जाता है। तो आप लोग डरा मत करो, कोई भी गुरु भगवान के पास जाने से आप भयभीत मत हो कि महाराज के पास जाएंगे तो क्या होगा। और कितने नियम अब तक ले लिए बताना मुझे, जितनी बार गए होगे हर बार नियम तो मिला ही होगा, क्योंकि महाराज तो नियम देते ही हैं। तो आप लोग ले लिए होगे ना नियम, तो फिर हाँ, मतलब नियम के तो भंडार हो गए होंगे आप लोग। जब कभी कोई भी गुरु भगवान कहीं भी मिले होंगे तो एक आध नियम तो, कभी मत घबराइए, एक छोटे छोटे नियम में भी तारने की ताकत है। कुछ वर्षों पूर्व एक घटना घटी है, मुश्किल से 10 या 12 साल पहले की घटना है, और ये हमारे वाराणसी बड़ौदा की घटना है। वहां पर एक श्रावक को एक छोटा सा नियम गुरु महाराज ने दिया, जब भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करो तो पहले चारों चक्कों को एक बार चेक कर लेना। चारों चक्कों के पास में एक बार चेक कर लो, कहीं कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु तो नहीं है ना। उसने कहा ठीक है महाराज साहब, कर लूंगा। उसने नियम लिया, और नियम लेने के बाद 10-12 दिन निकल गया था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक बार रात्रि के समय कुछ प्रवास के लिए निकले। रात को करीब 11:30-12 बज गए, थोड़ी नींद आदि आने लगी, तो एक होटल के पास वो लोग रुके, थोड़ा बोले आंख धो लेते हैं, पानी डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। होटल के पास 15-20 मिनट रुके, थोड़ा नींद वगैरह उड़ाए, उसके बाद सोचे अब चलते। तो जिस श्रावक का नियम था, उसने पहले गाड़ी स्टार्ट करने के पहले क्या किया, चक्के को चारों तरफ से चेक किया। वहां पर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, सही घटना बता रही मैं आपको, कुत्ते का एक पिल्ला वो टायर के पास बैठा हुआ था, उसको उसने हटाया। जैसे ही हटाया, गाड़ी में जैसे ही एंट्री किया, वो कुत्ते का पिल्ला वापस आ गया। फिर वापस उसने दरवाजा खोल के बाहर निकला, कुत्ते के पिल्ले को हटाया, वापस वो आ गया। 4 से 5 बार कुत्ते के पिल्ले को हटाने के बाद भी उसको दूध और बिस्कुट भी दिलवाया, तो भी वो कुत्ते का पिल्ला दूध बिस्कुट को छोड़ के भी कहाँ आ जाए, गाड़ी की चक्के के पास आ जाए। अब उसने सोचा 4-5 बार हटा दिया, अब जब ये अपने मन से जाएगा तो ये अपन गाड़ी स्टार्ट कर। संयोग से आधा घंटे तक वो कुत्ते का पिल्ला हटा नहीं, आधे घंटे तक नहीं हटा, और आधे घंटे के बाद अपने ही आप चला गए। जब वो कुत्ता चला गया, पिल्ला चला गया, तो ये लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे गए। विदिन 15 मिनट आगे गाड़ी गई होगी, वहां तक पहुंचते तक पता लगा चौरास्ते पे 4 गाड़ियां एक साथ टक्कर ली। 15 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले 4 गाड़ियां एक साथ टक्कर लिए, मतलब 2 आपस में टकराई। इधर से आने वाली गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी उछल गई, और उधर से आने वाली गाड़ी का बैलेंस नहीं बना, 4 गाड़ी एक साथ टकराई, और चौरास्ते पर एक साथ में 9 लाश बिछी हुई थी। 9 लाश बिछी हुई थी। ये जैसे स्पॉट पे पहुंचे, इनको लगा अगर शायद हम लोग निकलते तो हम वही स्पॉट पे रहते, शायद हम भी उस समय बच नहीं पाते। पर वो कुत्ते के पिल्ले ने तो क्या बचाया, एक छोटा सा नियम अगर हम नहीं लिए होते तो शायद आज हमारी भी जान को खतरा होता। तो कभी नियम से डरिए मत, नियम से मत डरिए। आपको समझ आए तो लीजिए, ना समझ आए तो ना ले, पर नियम से कभी भी डरना नहीं। आज है दादा गुरुदेव की, कौन से दादा गुरुदेव की, दूसरे दादा गुरुदेव की स्वर्गारोहण तिथि है। 15 से 20 मिनट का अपन गुरु गुणानुवाद सुने बिना नहीं जाएंगे। आज तो वैसे भी क्या है, हाँ, आज वैसे भी संडे है, अपने को कोई भी प्रकार की हलचल नहीं करनी है। नीचे बच्चों ने शायद संग पूजा, ठीक है, नीचे बच्चों ने संग पूजा की होगी। 10 मिनट आपको अगर कोई सूचना देनी है तो मैं 10 मिनट का विश्राम कर लूं। आज पोथा जी का चढ़ावा है कल्प सूत्र।
ज्ञान मतलब परमात्मा की वाणी, परमात्मा स्वरूप है। ऐसे ज्ञान को अपने घर ले जाना, बढ़ाना अति पुण्यशालियों के यहाँ ही कोई आगम अपने घर में सुख सिद्धि समृद्धि को देने वाला होता है। और ऐसे आगम की पूजा करनी है और ऐसे आगम को बढ़ाते हुए अपने घर लेके जाना है, उसका चढ़ावा होगा। जितने लोग स्थिरता रखेंगे उतना अच्छा होगा। धन्य धन्य गुरु भैया। कब कब आता है? पूरे साल भर में वक्त कभी आएगा? और आपको पता है 1 साल के बाद में आप रहोगे, अगले पर्यूषण तक आपकी धड़कन रहेगी, हमारी धड़कन रहेगी। क्या होगा? कोरोना आया तो किसी को पता था क्या कल क्या होगा? ठिकाना था? एक पलक झपकते झपकते हजारों लोग दुनिया से विदा हो गए हैं, बीमारियों से, तांडव से, आपातकालीन से। एक एक झटके झटके में कब हमारा जीवन खत्म हो जाता है। आज मन अच्छा है, कल मन अच्छा रहेगा ये भी नहीं पता। आज परिस्थिति अच्छी है, कल ये परिस्थिति ऐसी रहेगी ये भी पता नहीं है। ये तो उठा पटक पूरी जिंदगी में चलता रहता है। ये अवसर जो मिला है, अगले पर्यूषण के पहले कोई कल्पसूत्र की बोलियां नहीं होती है, न कल्पसूत्र दोहराया जाता है, न कल्पसूत्र की पूजा होती है। ये वापस कब आएगा अवसर? आपके पास गारंटी कार्ड है 1 साल का? 1 साल का गारंटी कार्ड है कि आप अगले पर्यूषण में चाहोगे तो अवसर इस बार नहीं अगले बार ले लेंगे। अगर मन में ऐसा आता है तो 1 साल का टाइम आपके पास फिक्स है नहीं है। आए हुए समय को आज बढ़ा लो। पैसा तो क्या है, आपका खजाना है, हाथ का मैल है, आज रहेगा और कल छोड़ना तो पड़ेगा, छूटे या न छूटे। अपने हाथ से छोड़ो तो उसकी बलिहारी है। 1701 मन, 1801 मन, 2001 मन, 2001 मन, 2001 मान 2001 मन, 2001 मान 2001 मन, 2001 मान 2101 मन, 2101 मान 2101 मन, 2201 मान, 2201 2201 मान, 2201 मान 2201 मान, 2201 मान 2201 मन एक बार, 2201 मान, 2201 मन 2 बार, 2201 मान, 2201 मान, 2201 मन 3 बार। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। सुरेश जी जैन, सुरेश जी पंसारी परिवार। दूसरा स्रोत ज्ञान 501 मान, 601 मान, 701 मान, 801 मान। तरफ से दादा गुरुदेव को श्रद्धा सुमन समर्पित किया। भादो 14 गुरुदेव की याद दिला देता है। आज स्वर्गारोहण दिवस है और इसी भादो के महीने में गुरुदेव की जन्म तिथि भी आती है। संवत्सर के 4 दिन के बाद भादो सुदी 8 गुरुदेव की जन्म तिथि भी है। हम आज भी गुरुदेव को समर्पण करें। समय का थोड़ा अभाव हो तो अष्टमी तक जरूर गुरुदेव के नाम पर कुछ ना कुछ समर्पित जरूर करें। जाप करें, पाठ करें, माला फेरें, तप त्याग व्रत भजकान अधिक से अधिक करें, क्योंकि आपके हमारे सबके जीवन में दादा गुरुदेव की अपार 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 करुणा रही है और उसी अपार करुणा के फल स्वरूप आज हम अगर जैन धर्म को प्राप्त किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत? दादा गुरुदेव की बदौलत। ओसवाल वंश के स्थापक रत्नप्रभ सूरीजी महाराज साहब और दूसरे जैनिज्म की दीक्षा देने वाले दादा गुरुदेव। दादा नाम बोलते ही पहले तो हमारा दिल भर जाता है। दादा नाम उच्चारण करते ही हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। दादा नाम लेते ही हम उनके प्रति जितनी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें उतना कम है।
सन 2003 की बात। हमारा चातुर्मास वैशाली नगर भिलाई में था। चातुर्मास का प्रवेश हुआ। गुरुदेव का स्वर्गारोहण दिवस आषाढ़ सुदी 11 का था। पहले दादा गुरुदेव जिंदत सूरजी महाराज साहब का प्रवेश का सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके पश्चात हम उपासना में आके अपना पाठ वगैरह कर रहे थे। एक शावक, हम तो शावक ही समझ रहे थे, पर तब तक वो शावक थे नहीं। बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और एक शावक ऐसे गेट के पास खड़े हैं और कपड़े से, चेहरे से ये नहीं लग सकता कि ये जैन नहीं है, और हर प्रकार से, हर एंगल से लग रहा था कि जैन है और शावक ही है। तो मेरे मुंह से सहज निकला कि भाई साहब अंदर आके बैठ जाओ, 15 मिनट से आप खड़े हैं और बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। बोले मास्टर साहब अंदर आ सकते हैं ना? मैंने कहा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले महाराज साहब अब कोई दादा गुरुदेव नहीं होते क्या? अब कोई दादा गुरुदेव नहीं होते क्या? मैंने कहा दादा गुरुदेव नहीं होते मतलब? तो उन्होंने कहा महाराज साहब जिस समय दादा गुरुदेव राजपूतों को, चौहानों को, भाटियों को, सिसोदिया को, ये सबको जब जैन बनाए, उस समय हमारे पूर्वज पता नहीं कौन सी जगह चले गए, जो ये लाइन में खड़े नहीं हुए, तो हमारे पूर्वज जैन नहीं बन पाए और उसकी सजा हमको आज तक भोगनी पड़ रही है कि हम आज भी जैन नहीं। आप जैन नहीं है? नहीं महाराज साहब हम जैन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने जो गलती की उसकी सजा हम लोग भोग रहे हैं। अब हम चाहते हैं अगर कोई दादा गुरुदेव हो तो हम अब उनके पास जाएं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सजा भोगनी ना पड़े। मैंने कहा भैया जैन बनना है तो जैनिज्म फॉलो करो, जैन बन जाओगे। बोले नहीं महाराज जो काम करना है, मतलब हर काम क्लियर हो, सच्चा हो, सिर्फ कहलाने के लिए नहीं, हमको खुद को एक ऐसा एहसास हो कि हम वास्तव में जैन हैं। गुरु महाराज से पूछा, उन्होंने आचार्य भगवान से पूछा, सबकी तरफ से स्वीकृति आई। तो 2003 के चातुर्मास में एक ऐसा परिवार जिनके परिवार में सब लोग एजुकेटेड है, मतलब पिताजी भी वकील है, बेटा भी वकील है, तो ऐसा परिवार बोले हमारे साथ बनना है तो हमको लीगली से काम करना है, अनलीगल काम नहीं करना है। हमको जो चाहिए वो फैक्ट काम चाहिए। देखा पूरा संघ आएगा आपके घर और आ करके आपको तिलक लगा करके अपने संघ में अपना नामांकन करेगा, रजिस्टर्ड करेगा और आपको बहुमान के साथ उस दिन जैन का संबोधन दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम जैन लिखने के लिए संघ से विनंती की। 21 सितंबर का दिन आता है, मतलब 21 सितंबर के दिन उनको जैन शब्द का संबोधन दिया गया था, भगवान दास जी जैन कर। उन्होंने पेपर में जितने भी मतलब बैंक के डाटे वाटे जितने भी फाइलें होती है सब में पहले जाकर के उन्होंने अपना जैन संबोधन लिखवाया और पेपर में पहले डिक्लेयर किया कि आज से मुझे भगवान दास जैन के नाम से पुकारा जाए। और वो जिस दिन जैन बने तो उनकी आंख से चौधारा आंसू था। महाराज साहब अब मेरा जीवन सफल हुआ और मेरा वास्तविक जन्म अब हुआ। 21 सितंबर 2003 से लेकर हर साल जब भी वो आते थे अब ये कहते थे महाराज साहब आज मैं 3 साल का हो गया, आज मैं 4 साल का हो गया, अब मैं 10 साल का हो गया। पिछले 4-5 साल पहले उनका निधन हुआ है, उनके बेटे वगैरह हैं। बेटा वकील था, वकील है अभी भी। जब वो जैन बने तो उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी। जैन को लड़के मिलना दुर्लभ होता है, और वो जैसे ही जैन बने और उनको जैन लड़की भी सहज घर में मिल गई।
उनको इतनी खुशी थी। शायद आप जितना समझाओगे और हम समझ के जितना फॉलो करेंगे, पर एक जैनिज्म जिसको भाई बहन मिला है, अगर वो लड़की हमारे घर आती है तो स्वाभाविक है कि हमारे घर में जैनत्व का संस्कार कूट कूट के आएगा। उनका बच्चा स्कूल जाता है तो टिफिन में आलू प्याज नहीं मिलता, घर पे भी आलू प्याज नहीं आता, तो स्वाभाविक है टिफिन में कैसे जाएगा। उनका बेटा संस्कार जब 7 या 8 साल का था, अभी 13-14 साल का, 15 साल का होगा, 7-8 साल का था, तो स्कूल में बच्चों के साथ टिफिन जब खाने बैठते तो अन्य जैन बच्चों के टिफिन में आलू प्याज होता, और ये जैन है करके इसकी मम्मी आलू प्याज नहीं डालती। तो ये घर आके मम्मी को पूछता था, मम्मी वो लोग भी तो जैन है, उनके टिफिन में तो आलू प्याज आता है, फिर अपन भी जैन है तो फिर अपन आलू प्याज क्यों नहीं खाते। तो उसकी मम्मी उसको ये लाइन बोलती थी, वो लोग दूसरे जैन है, अपन लोग दूसरे, वो दूसरे जैन है और अपन दूसरे जैन है। तो मुझे कहना ये है, आज जो लोग दादा गुरुदेव से जैन बने उनको उसका महत्व शायद पता है या नहीं पता है, स्वीकार है या नहीं है, पर जिसको जैनिज्म नहीं मिला वो तड़पते दिल से चाहते कि अगर हमको भी कोई ऐसे जैन धर्म में इन्वॉल्व कर ले तो हम भी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आपके हमारे सबके ऊपर दादा गुरुदेव की महती कृपा है, और हमारे पूर्वजों ने जो काम किया और जैनिज्म को गुरुदेव के सबक से स्वीकार किया, जिसकी बदौलत आज हमको बहुत ही सहज मिल जाने के कारण वैल्यू थोड़ी, जो चीज सरलता से मिलती है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो चीज थोड़ी कठिनता से मिले तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो शायद हम लोगों को जन्मजात जैनिज्म मिल गया, तो शायद इसलिए हम लोग कई जगह पर ढीले पड़ जाते, कई जगह पर हम घुटने टेक देते हैं। जैन मतलब क्या करता है क्या नहीं करता, ये तो शायद आपको भी पता ही होगा, पता है ना। हाँ, जब हमारी यहाँ बोलियां चल रही थी ना, बच्चों ने जो आज संघ पूजा की है, मैंने आपको कल या परसों प्रवचन में बोला था, आपके ध्यान में होगी, बच्चे जब बोलियां बोल रहे थे तो एक बोली थी आलू प्याज का त्याग करना, तो 5-6 बच्चों का आलू प्याज ऑलरेडी त्याग था, तो उनको हमने बोला आप बोली मत बोलिएगा, क्योंकि आपका त्याग है तो नया तो कोई त्याग करेगा। तो बच्चे बोले हम लोग तो जैन है इसलिए हम लोग नहीं खाते। तो बाकी सब बच्चे को पूछा गया क्या तुम लोग जैन नहीं हो, क्या तुम लोग जैन नहीं हो। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर उनको पूछा जाए आप जैन हैं, जैन हैं। हम जब किसी के घर भोजरी के लिए जाते हैं ना, तुम्हारी बहनें बोलती माँ साहब ये सब्जी तो जैन नहीं है, ये सब्जी जैन की, ये जैन सब्जी है वो जैन सब्जी नहीं है। तो एक बार हमारे को अंदर से दर्द भी होता है, दुख भी होता है, हमारा जैन घर, और हमको ये सुनना पड़े कि ये जैन सब्जी और ये जैन सब्जी नहीं है। आप क्लियर समझ गए ना, सब्जी में भी भेद है तो क्या भेद होगा, क्या भेद होगा। हाँ? आलू और प्याज, अभी वर्तमान में हम बहुत ज्यादा आलू और प्याज का प्रेशर नहीं लगाते, पर इतना जरूर चाहते हैं अगर आप जैन कुल में पैदा हुए हो तो जो मानव का लक्षण है उतना जरूर फॉलो करो। कम से कम 7 कुव्यसन से बच के रहो। एक भी कुव्यसन अगर एंट्री किया है तो अपने जीवन से आज और अभी ही निकाल दे। एक भी अगर कुव्यसन होगा तो, क्योंकि हमारे गुरुदेवों ने पहले मानवता का पाठ पढ़ाया, उसके बाद जैनिज्म पढ़ाया, उसके बाद श्रावकत्व पढ़ाया। और अगर मानवता नहीं होगी, यदा कदा जब सुनते हैं तो बड़ा अचंभा भी होता है, आश्चर्य भी होता है, क्या हमारा जैन श्रावक जैन घर में पैदा होने वाला क्या बियर की बोतल ले सकता है, क्या हुक्का बार जा सकता है, क्या ताश की पत्तियां रगड़ के जुआ खेल सकता है, क्या मांसाहारी होटलों में वो कदम भी रख सकता है, हो सकता है क्या। आपका सिंबल क्या है, आपकी पहचान क्या है। आप कभी यकीन करो, जब हमारा ये पर्यूषण आदि आता है, चातुर्मास आदि आता है,
तो बड़ी बड़ी होटल वाले, और कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, भाई कला की प्रीति जी यहाँ सामने बैठी है। प्रीति जी अभी चातुर्मास के पहले मैं भाई कला से मंदिर के रास्ते से निकल रही थी, तो चलते चलते मैंने ऐसे ही बोला इसको, एकदम सब लाइन से दुकानें दुकानें, मतलब सुमेर टावर से निकलते और मंदिर जाते तक में लाइन से दुकानें दुकानें। बोले हमारे साहब 8 दिन पहुंचे समय इतना ठंडा रहता है, आराम से आओ जाओ तो पता भी नहीं लगता कि यहाँ कोई मार्केट होगा। क्यों नहीं लगता? बोले जैन है ना, 8 दिन जब हरा नहीं खाते तो ये बेचारे बोलते हैं हरा बेचे किसको, हम हरा बेचे किसको, क्योंकि आप जैन 8 दिन नहीं खाएंगे तो हरा खरीदने वाले लोग भी उनको कम मिलते हैं। उधर जो ज्यादा अपना ही समाज रहता है तो वो लोगों को भी पता है जैन 8 दिन हरा नहीं खाते। और मैं दर्द की बात आपको बताती हूँ। एक गांव में एक होटल वाले हैं और होटल वाले आके बोले कि हमारी जो होटल चलती है, किसकी बदौलत चलती है? हाँ? अभी 8 दिन हम लॉस में रहते हैं, 8 दिन हम नुकसानी में रहते हैं, जो कि हमारी होटलें लगभग बंद जैसी हो जाती है। 8 दिन हमारा जैन भाई होटल नहीं जाता। पर जब ये सुनते हैं उनकी होटलें चलती किसकी बदौलत है? हाँ? जैनियों की बदौलत। मतलब हम सबसे कम संख्या में, हमारी संख्या सबसे कम है और हमारी क्वालिटियां क्यों कम हो रही है? भाई हम क्वांटिटी में कम है पर हमारी क्वालिटी उत्कृष्ट है। हीरा हमेशा कम मिलेगा पर क्वालिटी उसकी उत्कृष्ट होती है। हम हीरे जैसे लोग हैं पर हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैन और कोई शराब की दुकान में दिखे, मुझे एक श्रावक ने बोला महाराज साहब, में से 5 श्रावक का नाम, छोटा गांव था, होगी मुश्किल से 100-125 घर की बस्ती, वहाँ एक श्रावक ने मुझे बोला महाराज साहब जैनों के 5 नाम मैं बता सकता हूँ जिनका बिल बनता है चिकन के नाम पर। आप बोलो तो मैं बिल दिखा सकता हूँ। मैंने कहा बात दिखाना भाई, देख के भी क्या कर लेंगे। बोले 5 का नाम मैं बता सकता हूँ। और मैंने यदा कदा जब नाम समझ लिया, सुन लिया, तो मैंने ऐसे बात में उन शावकों को पूछ भी लिया। बोले हमारे साथ ठेकेदार हैं, हम खाते नहीं, खिलाना तो पड़ता है। क्या जवाब था? खाते नहीं है और हमारे नाम का बिल इसलिए करता है 5 किलो चिकन आप बांट रहे हो किसको? महाराज साहब व्यापार है, करना तो पड़ेगा, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल शाम की बात, मेरे सामने पुष्पा जी बैठे थे और कोई का श्रावक भी थे। कल शाम की बात, मैं आपको बाकी पूरी बात नहीं बताऊंगी, पर एक ऐसा श्रावक ही बोलेंगे, श्रावक ही है वो, काम तो उनका मूर्ति बनाना और बेचना है, मूर्ति बनाना और बेचना है। अमुक संप्रदाय के लोगों को मैं गला कट जाए लेकिन मूर्ति नहीं दूंगा, ये उसका शब्द था। कल उसका शब्द था मेरा गला कट जाए, व्यापार ना चले, एक पैसा ना मिले, पर मैं ऐसे संप्रदाय वालों को एक भी मूर्ति नहीं बेचता। उसके अंदर में अपने गुरु के प्रति गजब का समर्पण। समर्पण मतलब ऐसा गजब का समर्पण कि उसके मुंह से आप शब्द सुनोगे, एक श्वास भी ले रहा है तो अपने गुरुदेव को याद कर रहा है। जैनी श्रावक जैनी है, जैन मूर्तियां बनाते हैं ना। निहाल जी भी साथ में थे उस दिन, उस समय शाम को जब आए तो निहाल जी भी थे। गला कट जाएगा। अभी महाराज साहब 40 लाख का ऑर्डर आया मेरे पास मूर्ति खरीदने के लिए। मैंने कहा एक नहीं दूंगा, 400 की भी मूर्ति मैं तुम्हारे को देने वाला नहीं। महाराज साहब मेरे गुरुदेव को जो गलत बोले मैं उसके खिलाफ जितना लड़ना है लड़ूंगा, लेकिन मैं गुरुदेव के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। बोलो ये ताकत होती है अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण की। उपकारियों का उपकार क्या हम ऐसे ही भूल जाएंगे? आज जिसने उसको भी जैनिज्म दिया होगा उसके पूर्वजों को मिला है और उसकी श्रद्धा आज भी उतनी ही स्थिर है और वैसी ही मजबूत है। हमको गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा
उतनी मजबूत चाहिए। आज अगर वो ना होते तो हमको जैन बनाता कौन, और आज हम कहाँ होते पता है आपको? मांसाहारी होते, हाँ, नॉन जैन होते, पता नहीं पीछे वालों के साथ होते कि किसके साथ होते। आज हमको गुरुदेवों ने बचाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता की शिक्षा दी, हमारे रग रग में, रोम रोम में, खून की हर बूंद में अगर हमारे दादा गुरुदेव के खिलाफ कोई एक वर्ड भी बोलता है तो हमको पांव भी रखना नहीं चाहिए, हमको एक शब्द भी नहीं सुनना चाहिए। मेरे गुरुदेव के खिलाफ, उपकारी के खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ कोई वर्ड सुनोगे? सुनोगे? अगर सुनोगे तो सपूत नहीं, सुनोगे तो आप अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने माँ बाप के प्रति आप उपकारों को विस्मृत कर दियो। ऐसे ही हमारे माता पिता के समान दादा गुरुदेव है, उनके एक भी उपकार का हम ऋण नहीं चुका सकते। ऐसे गुरुदेव के प्रति हम सदा नतमस्तक रहे और गुरुदेव को जितना भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए उतना कम है। पर श्रद्धा सुमन सिर्फ द्रव्य नहीं चढ़ाना है, कोई वस्तु नहीं चढ़ाना है, कोई पदार्थ नहीं चढ़ाना है, कोई रुपए पैसा डाल के भंडारी नहीं भरना है। हमको दिल की अंदर की श्रद्धा चाहिए, अंदर की मजबूत श्रद्धा चाहिए कि जो मजबूती है, जो गुरुदेव ने हमको जैनत्व दिया है, उस गुरुदेव के प्रति सर कट जाएगा, लेकिन हम कभी उनकी आन बान शान में एक आंच भी हमारे रहते नहीं आ पाएगी। इतना आपके अंदर गौरव फील होना चाहिए, गर्व होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। यही हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति होगी। और ऐसा समर्पण आप भी अपने दिल में कूट कूट के भरे, उपकारी आपके लिए प्रत्यक्ष हो या ना हो, आपके पूर्वजों के अगर उपकारी वो रहे हैं तो आपको उनके प्रति सदा सदा के लिए श्रद्धा विभूत रहना है। श्रद्धा से हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहे, उनकी बनाई हुई आचार संहिता, उनका दिया हुआ मार्ग, उनका बताया हुआ रूल्स रेगुलेशन हम सब फॉलो करें और उस पर चले। यही हमारे जीवन में उनके प्रति सम्मान बहुमान अहोभाव होगा। ऐसे गुरुदेव के प्रति आप और हम सभी श्रद्धा भक्ति समर्पित करते हैं। हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। पचखान वाले